आप सभी को राम राम, जय जगन्नाथ। और आप सभी का इस चर्चा में सभी का हृदय से स्वागत है। सर्वप्रथम अपने श्री गुरु जी के प्रणाम चरणों में प्रणिपात करके माता पिता को नमन करते हुए परमात्मा परमेश्वर जो जगदीश्वर है उनके चिंतन करते, मनन करते, नमन करते हुए आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का जो विषय हमने चुना है रखने के लिए, चर्चा का जो विषय है वो ये है कि हम अपने को नष्ट भ्रष्ट होने से, स्वयं को नष्ट भ्रष्ट होने से कैसे बचाना है, अपने को मतलब स्वयं को दुर्बलता से कैसे दूर करना है, और ऐसा क्या करना है जिससे कि समाज में आपको श्रद्धा, आदर, सम्मान तथा विश्वास भी आपको प्राप्त हो और लोगों की आपको ढेर सारा सहायता भी मिले। और ऐसा क्या करना है जिससे कि आपके अंदर आपके मनोबल कभी दुर्बल ना हो, आपके अंदर जो हीन भावना है वो कभी जगे ही नहीं, कभी हीन भावना पैदा ही ना हो, वो बने ही नहीं। ऐसा क्या करना है, और इसके लिए जो सब बातें हैं, जो सब सूत्र हैं, वो सब सूत्र के विषय में आज हम अच्छे से चर्चा करेंगे। केवल चर्चा नहीं, हम उसको ठीक ठीक समझने का प्रयास करेंगे और ऐसा समझ लेंगे और इस पर इतना सूक्ष्मता से चर्चा करेंगे कि आपका यह सहायक सिद्ध होगा। तो अभी बिना विलंब किए हम जो है इसको चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम आज हमने कोई सूत्र या तो ऐसा कुछ लिया नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी थोड़ा सा अंधकार है, तो इसलिए हमने ऐसे ही आज चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल के चर्चा जब होगी तो उसमें जो है हम वेद मंत्र और सब जो है उसमें उच्चारण करेंगे। तो सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए फिर जो है चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आजकल दिन ब दिन आप देख रहे होंगे, सब लोग जो है अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं बलवान हूँ, या तो पराक्रमशील हूँ, या तो ऐसा सबको लगता है कि मैं धनवान हो गया हूँ, या तो फिर ऐसा भी लगता है किसी किसी को कि हम उन्नति कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। और कोई कोई ऐसा भी सोचते हैं कि हम प्रगति पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। क्या वास्तव में ये है, ये सत्य है? तो इसका उत्तर जब हम सूक्ष्मता से, गहराई से जब इसका चिंतन करते हैं, आप भी जब चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो इसका आपको अपने आत्मा की जो पुकार है या तो हृदय का जो स्वर है, आवाज है, इसका उत्तर मिलेगा कि नहीं। तो फिर ये जो सब हो रहा है, उन्नति जो प्रगति, ये सब दृश्य दिख रहे हैं, तो फिर ये क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो ये तभी तक हमें समझ में नहीं आएगा जब तक हमें इसके रहस्य का और भेदन जो है हम नहीं कर पाएंगे। तो रहस्य का भेद होना परम आवश्यक है। तो यदि अपने को दुर्बलता से दूर करना है, नष्ट भ्रष्ट होने से बचाना है, तो अपने जितने भी सारे शास्त्र है, जितने भी मतलब पुराण है, जितने भी संहिता है, जितने भी दर्शन है, जितने उपनिषद है, जितने भी वेद है, जितने हमारे सत शास्त्र है, उन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। अध्ययन के अतिरिक्त, स्वाध्याय के अतिरिक्त और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। और एक बात है, आपको नष्ट भ्रष्ट होने से जो बचाना है, उसमें आपको एक ही काम करना है, और वो एक काम के तीन सूत्र है। मतलब एक ही सूत्र है, एक सूत्र के तीन काम है, ऐसा समझ लीजिए। तो क्या है वो? तो ये ऐसा कहा गया है, यदि आपको अपने को स्वयं को नष्ट भ्रष्ट होने से बचाना है, तो आपको जपतो दान ध्यान यो, ऐसा कहा गया है। अर्थात प्रतिदिन किसी देवता का या तो किसी परमात्मा का जो भी मतलब रूप है, या तो किसी देवता को आप अपना इष्ट मानते हैं या तो अपना आराध्य मानते हैं, उनका एक मंत्र जप प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन आपको दान देना है, अपने रोजगार का 8वां हिस्सा, 8वां भाग आपको दान देना है। और जो है प्रतिदिन परमात्मा का आत्म स्वरूप में ध्यान करना है। ठीक है, ये तो हो गया तीन काम। यदि ये सब करने के बाद आप समझते हैं कि इतने में मेरा पूरा हो गया, तो ये भी आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि ये सब जो है मतलब जप करना, ध्यान करना और ध्यान करना, ये तीनों आपका जब तक स्वाध्याय अर्थात अध्ययन नहीं होगा, तब तक ये तीनों अधूरा है। तो इन तीनों का जो अधूरेपन को दूर करता है या तो पूरा करता है,
तो वो है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय आपको प्रतिदिन करना ही पड़ेगा। जितने भी हमारे ऋषिकृत ग्रंथ है उनको पढ़ना है। ऐसा नहीं, जैसे कि आजकल चिकित्सा के ग्रंथों में आप देखेंगे, बाजार में किसी भी पुस्तक के दुकान में जाएंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे पुस्तक मिल जाएंगे जैसे कि किसी ने आजकल के वैद्य ने मतलब लिख दिया हो पुस्तकें। ऐसा नहीं है कि हम किसी के विरोध में बोलते हैं, ऐसा नहीं है। परंतु जब इसकी वास्तविकता को आपको समझ में लगेंगे, या तो समझ में जब आपको आएगा, तब बहुत देर हो चुकी होगी। आपको नष्ट होने से और भ्रष्ट होने से उस समय कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए कहता हूँ कि जो ऋषिकृत ग्रंथ है, जितने भी ऋषिकृत ग्रंथ है, उन सबको पढ़ना चाहिए, उन सब का अध्ययन करना चाहिए। आजकल किसी ने कुछ लिख दिया तो उसको पढ़ के आपको क्या मिलेगा? हाँ, थोड़ी जानकारी अवश्य मिलेगी, परंतु जानकारी से क्या होगा? जानकारी से कुछ नहीं होता है। जानकारी से कुछ समय तक आनंद मिलता है, कुछ समय तक को थोड़ा सा खुशी मिलती है, परंतु उससे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए वो जानकारी भी आपको आवश्यक है, परंतु मोक्ष के लिए भी अपना अपने आप को बचाने के लिए भी, अपने परिवार को, अपना समाज को, अपना घर को बचाने के लिए आपको ऋषिकृत ग्रंथ जो है आपको अध्ययन करना पड़ेगा। ये सबसे पहले आपको ये काम करना है। अभी बिना विलंब किए आगे जाते हैं। अभी आजकल यदि हम भारत को, मतलब जैसे कल हमने कहा भी था कि अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है। राष्ट्र की रक्षा करनी है तो अपने परंपराओं को बचाना है, और अपने परंपराओं को बचाना है तो सर्वप्रथम अपना देश के विषय में, अपने भारतवर्ष के विषय में, अपनी परंपरा के विषय में, अपने धर्म के विषय में आपको जानना परम आवश्यक है। यदि आपने ये सब नहीं जाना, अपने अपने आप का इतिहास नहीं जाना, अपना परिचय पत्र आपने यदि खो दिया, तो फिर आपको कोई नहीं रक्षा कर सकता, कोई उद्धार नहीं कर सकेगा। फिर आप ऐसे कहते रहना कि हे राम मेरे को बचा लो। जैसे द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठा करके कह लिया था कि हे मेरे कृष्ण मेरी लाज बचा लो। तो द्वारका में थे तो आगे, परंतु अभी आपको बचाने कौन आएगा? कोई नहीं आने वाला। आपको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। केवल आप अकेले नहीं कर सकते। आपको अपने परिवार को सबसे पहले जगाइए। फिर आपको परिवार के जब बच्चे दूसरे अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ में जब खेलने लगेंगे, मिलने लगेंगे, तो उनके मन में एक प्रकार से अलग भाव मतलब आने लगेगा। क्योंकि आज का समय ऐसा नहीं है, बल्कि सृष्टि आरंभ से लेकर के जो भी कोई बच्चा या तो कोई बड़े भी हो जाते हैं, अपने माता का कहना जितना नहीं मानते, अपने पिता का कहना जितना नहीं मानते, अपने पत्नी अपने पुत्रों का कहना जितना नहीं मानते, अपने मित्रों का कहना सबसे अधिक मानते हैं। सबसे पहले मित्र के कहने पर वो परिवर्तन तुरंत हो जाता है। जैसे कि आज आप लोग यहाँ पे 27 लोग जुड़े हुए हैं, तो क्या 27 लोग आपको आपके माता पिता ने आपको बताया था कि जाकर के ईश्वर भक्ति भगवत चर्चा से जीवन में जुड़ जाओ? कि नहीं, आपको किसी मित्र ने बताया, आपको किसी सागे साथी संबंधी ने मतलब आपको बताया है, तब जाकर के उसके बात सुन करके आप यहाँ पे जुड़े हैं। ठीक उसी तरह यही तो इसका प्रमाण है कि हमें सबसे पहले अपने मित्र की बात पर विश्वास होता है, किसी अन्य पर बाद में या तो थोड़ी देर में विश्वास होता है। कहीं पे किसी को मारने के लिए जाना है तो मित्र ने उकसा दिया तो तुरंत हम चले जाते हैं। यदि कोई अच्छा कार्य है, कहीं से कपड़ा खरीदना हो, कहीं से जूते खरीदना हो, कहीं पे फिल्म लगी है, नई फिल्म आई है, उसको देखना हो, तो हमें मित्र बताते हैं तो हम चले जाते हैं। परंतु वही मित्र जब आपका अच्छा मित्र हो जाए, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जैसा किसी को यदि सखा मिल जाए, सुदामा को, तो सुदामा का तो केवल भाग्य ही नहीं, उसके परिवार का ही नहीं, अपितु तो संपूर्ण से नगर का भाग्य जो है परिवर्तन हो गया था। परंतु यदि दुर्योधन कर्ण को दुर्योधन जैसा यदि मित्र मिल जाए तो क्या होगा? वो तो स्वयं भी मरेगा और साथ में अपने मित्र को भी ले डूबेगा। तो इसके लिए हमें कोई बुरा मित्र मिले तो उसके लिए हमें चिंतित नहीं होना चाहिए कि नहीं मतलब हमें अच्छा मित्र नहीं मिला, परंतु हमें तो किसी का अच्छा मित्र बन सकते हैं। हमें तो किसी का अच्छा मित्र बनना चाहिए कि मैं अच्छा मित्र बनूंगा, अच्छा व्यक्ति बनूंगा, और मुझसे जो कोई मित्रता करेगा उसका जीवन परिवर्तन होगा। ये विचारधारा तो हम अपने मन में ला सकते हैं। तो जब आप अपने परिवार को बदलेंगे तो आपके बच्चे जब दूसरे बच्चों से खेलने के लिए जाएंगे तो उन बच्चों का भी भविष्य निर्माण हो जाएगा, उज्जवल होगा। तब वही बच्चे जब अपने घर में जाकर के माता पिता को कहेंगे, एक दिन में तो माता पिता सुनेंगे नहीं, फिर दूसरी बार बोलेंगे, या तो 10 दिन 15 दिन के बाद फिर बोलेंगे, तो महीनों बार मतलब बार बार जब ऐसे बोलेंगे कि आज मेरे मित्र से ऐसा मतलब बातचीत हुई, मेरा मित्र ने ऐसे बोल रहा था, तो एक ना एक दिन ऐसा उनमें अपने माता पिता पर प्रभाव पड़ेगा। वो बोलेंगे अच्छा तुम अपनी मित्र का इतना प्रशंसा करता है, जरा एक बार बुला तो लाओ, उसे खाने के बहाने बुलाओ या तो मिलने के बहाने बुलाओ, अपने घर पे तो कभी बुलाओ। जब आपसे बात करेंगे उनकी माता पिता,
तो उनके चेहरे पर हंसी होना चाहिए, एकदम आनंद का झलक दिखना चाहिए कि अरे वाह, मेरे पुत्र तो बहुत अच्छे मतलब व्यक्ति से मित्रता किया है। हम अपने यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं, यहाँ पे आप ये ना समझिएगा कि हम अहंकार से बोल रहे हैं। हमसे ऐसे भी मतलब बहुत सारे मित्र मिले हमारे जीवन में, जो कि शराब पीते थे। शराब पी करके रास्ते में लुढ़कते भी थे, परंतु जैसे जैसे हमसे मतलब उनकी मित्रता हुई, तो उन्होंने शराब मतलब पीना जो है छोड़ दिया। तो उनके माता पिता को लगा, उनकी माता जी बोले, अरे हमने तो इतने साल तक मतलब बोल रहे थे शराब पीना छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, तुमने तो कभी भी शराब को मतलब छोड़ा नहीं, अभी कैसे तुरंत छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक मित्र है, बंधु है, सत्यवान करके, उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि मतलब शराब का ये हानि होती है। शराब का एक भी लाभ मुझे कभी नहीं सिखाया, नहीं सुनाया। इसलिए मुझे मन में, मेरे मन में जीने की एक आस जग गई है। मरने से अभी मुझे डर लगने लगा है। और वास्तव में हमने वहां उन्हें जो है, अपने मित्र को मतलब मरने के लिए, मतलब वो जो शराब पीने से ऐसी मतलब दर्दनाक मौत होती है, इतना तड़प होती है, इतना कष्ट होता है, इतना दुख आता है, उसका पूरा जीवन जो है करुण रस से हमने भर दिया, ऐसे मतलब आख्या सुनाई। तो उनके मन में जो है एक प्रकार से डर पैदा हो गया, और उस डर के मारे उन्होंने शराब को छोड़ दिया। फिर हमने उनको अश्वगंधा रिष्ट और सारस्वता रिष्ट को साथ में, अर्जुना रिष्ट, ये तीनों को कम से कम 1 वर्ष तक लेने के लिए कहा। कि हमने कहा है, तुम जितने रुपए का, जितने पैसे से तुम शराब पीते थे, उतने ही पैसे के तुमके खर्च करना है, परंतु शराब में नहीं, कुछ औषधियों में खर्च करना है, जैसे तुम्हारा मन, मस्तिष्क, हृदय और स्नायु, नाड़ी तंत्र उसको बल मिले, जैसे आगे चल करके तुम्हें मदाते रोग ना हो। ये भी हमने उस मतलब उनको किया। अभी वो ध्यान करते तो 1.5 घंटा 2 घंटे तक वो ध्यान में बैठ जाते हैं। अभी जरा कल्पना करिए, जो व्यक्ति ज्ञान क्या है, ध्यान क्या है पता ही नहीं था, अब वो ध्यान में बैठते हैं तो 2-2 मतलब हो रहा है, कभी कभी एक एक पहर वो बैठ जाते हैं ध्यान में। तो ये कैसे संभव हुआ? तो उनके भीतर जो हनुमान जैसे, जाम्बावान ने क्या क्या किया था, हनुमान जी के केवल शक्ति से परिचय कराया था, अवगत कराया था। तो हर किसी में हनुमान जी छुपे हुए हैं। हमें केवल जामवान बन करके उनकी शक्ति को, केवल शक्ति से उन्हें अवगत करा देना है कि आप में ये शक्ति है, आप तो इतने बड़े शक्तिशाली हो, इतने सामर्थ्यवान हो, फिर आप किस लिए भय करते हो, किस बात की चिंता है तुम्हें? तो उनमें जो है एक प्रकार से जोश आ जाता है, उत्साह आ जाता है। तो प्रेरणा देने वाला होना चाहिए, नहीं तो सब सुधर सकते हैं, सब बदल सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन ये संसार का तो नियम ही है। तो आजकल यदि अपने परिवार को सक्षम बनाना है, तो अपने सर्वप्रथम अपने बच्चों में सुधार लाना पड़ेगा। ये तो हो गया पहली बात। अभी ये कैसे होगा? क्योंकि आप सबको भी पता है, जब हम अपने देश की परंपरा या तो धर्म के विषय में बात करते हैं, तो सरकार के माध्यम से भी बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं। आपने देखा होगा कि बीच फेस्टिवल करके कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जैसे कि अपना उत्कल में, कटक में होता है, और पुरी में भी होता है, ब्रह्मपुर में भी होता है बीच फेस्टिवल। और वो सरकार के माध्यम से मतलब म्यूनिसपालिटी वो जो है उसका टेंडर जैसे निकाल करके वो अलग प्रक्रिया से वो कराते हैं। ठीक है। ठीक उसी तरह आंध्र प्रदेश में भी होता है, तेलंगाना में होता है, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, उन शहरों में भी होता है। अभी मुंबई शहर में होता है कि नहीं वो नहीं पता, क्योंकि मुंबई में भी तो समुंदर है। तो जहां जहां समुद्र होता है वहां पर बीच फेस्टिवल होता ही होता है। और बीच फेस्टिवल में क्या होता है, या तो सरकार अन्य अन्य माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो है वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हैं। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में जब बच्चे जाते हैं वहां पे, तो बच्चे को लेकर के जब कोई माता पिता जाते हैं, तो बच्चे के मन में क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छा अच्छा, ये मतलब अपना ये एक भजन है, या तो एक नाच गाना है, बस इतना ही हमारा धर्म है, इतना ही हमारा संस्कृति है, इतना ही हमारा भारतवर्ष का भारतीयता है, इसके आगे और कुछ नहीं है। यही उसके मन पर प्रभाव पड़ता है। परंतु हम लोग क्या सोचते हैं, हमने जैसे कि मैं अपने उत्कल की बात कर दूं, मतलब उत्कल में उड़ीसा भी मतलब कहा जाता है, जैसे उड्र, उत्कल, कलिंग, उड़ीसा, उड्र, ऐसे कई प्रकार के उसके प्राचीन नाम है। तो उड़ीसा में जो है ओडिसी नृत्य बड़ा ही प्रसिद्ध है। तो एक बार हम गए हुए थे, लगभग 2015 की बात है। हम भुवनेश्वर में रविंद्र मंडप करके है, जो कि सरकार के माध्यम से है, वहां पर हम एक बार गए हुए थे। कुछ अपनी भारतीय संस्कृति परंपरा के विषय में थोड़ा सा वहां पर उपस्थापना करने के लिए व्याख्यान था हमारा, 2015 की बात है। तो
थोड़ा सा लगभग 5 से 7 मिनट का हमारा व्याख्यान था, ज्यादा नहीं था। तो हम वहाँ गए थे, तो वहाँ पर ओडिसी नृत्य कार्यक्रम हुआ। लगभग 1 हो रहा तक ओडिसी नृत्य कार्यक्रम चला रविंद्र मंडप भुवनेश्वर में। फिर उसके बाद में कुछ आए, थोड़ा सा कुछ भागवत के ऊपर प्रवचन कर लिया कोई पंडित जी ने। फिर उसके बाद में हमें 5-7 मिनट के लिए समय मिला। हमने थोड़े 5-7 मिनट के लिए भारतवर्ष की क्या है महिमा थोड़े से संक्षेप में बता दी। इतने में सबने तालियां बजा दी, नृत्य देखते हुए तालियां बजा दी। फिर आए, ओडिसी भजन मतलब गाने लगे, गीत संगीत गाने लगे। इतने में लोगों ने ताली बजा दी। मतलब हर बार ताली बजाते थे, ये इतना मतलब देखा है कि अच्छा लगे तो ताली बजा देते थे। चलो ठीक है, एकदम प्रोत्साहन करना, उत्साहित करना, प्रेरणा का स्रोत बनते हैं वो लोग ताली बजाते हुए। परंतु वहां पर एक बात ये समझने को मिला, सुनने को मिला कि हमारा एक छोटा सा बच्चा है, बच्चा नहीं है वो बच्ची है, मतलब लड़की थी। और हमारे कानों में इसलिए पड़ गया क्योंकि हम थोड़े किनारे मतलब बैठे हुए थे। किनारे मतलब जो है हमारा जो कुर्सी लगा हुआ था एकदम स्टेज के पास ही, मतलब मंडप के बिल्कुल निकट ही हमारा मतलब कुर्सी पे हम विराजमान थे। तो इतने में एक बच्ची, एक लड़की, वो कितनी कक्षा में पढ़ती है? चौथी कक्षा में पढ़ती है। ध्यान से सुनिएगा। तो चौथी कक्षा में जो पढ़ती है वो बच्ची अपने माता से और अपने पिता से कहती है कि माता पिता मतलब वो उड़िया भाषा में मतलब बापा वो ऐसा करके मतलब आधार पर लोग मतलब आधार पर जो वहाँ पे बुलाते हैं। तो अपने माता पिता से वो कहती है बच्चे, अच्छा तो हमारे भारत के आप तो कह रहे थे कि भारत की मतलब संस्कृति परंपरा के विषय में या तो हमारे धर्म के विषय में आज सब जानने को मिलेगा। तो ये जो ओडिसी नृत्य है, ओडिसी संगीत है, अच्छा इतना ही मतलब हमारा भारतीय की परंपरा है, यही हमारा हिंदू धर्म है? तो उन माता पिता का जो मुख है, बदन है, वहां पे ताला लग गया। अपने छोटी बच्चे को वो कहीं उत्तर न दे सके। परंतु हम विवश थे क्योंकि हम मंडप में बैठे हुए थे, तो हम उस समय कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। परंतु उस समय हमें मन में एक प्रकार से व्यथा आई। व्यथा हुआ ये कि आजकल माता पिता तो कुछ भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में या तो परंपराओं में या तो कोई व्रत उपवास मतलब आदि में जुड़े रहते हैं। जैसे अभी राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुआ अयोध्या में, तो हर घर दिवाली, जैसे मोदी जी ने एक आह्वान किया कि हर घर दिवाली होना चाहिए, तो सबने दिए जला दिए। परंतु क्या उनके बच्चों को ये सब का रहस्य पता है? क्या उनके बच्चों को ये पता है कि हम दिवाली जैसे क्यों मना रहे हैं? अयोध्या में राम मंदिर हुआ तो सब हर घर में खुशी क्यों है? क्या बच्चों को पता है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं पता। यदि कुछ पता है तो बस अयोध्या में एक रामायण थे, मतलब रामायण दिखा देंगे कि ऐसे ऐसे रामायण बात है। और वो रामायण में जो राम है, वो राम जी जो है जैसे आए थे 14 वर्ष के वनवास में, वनवास के पश्चात, ठीक उसी तरह अभी वहां पे मंदिर बन गया है जो थोड़ा विधर्मियों से थोड़ा सा पाला पड़ा हुआ था। तो अभी जो है वहां पर मंदिर बन गया, तो इसके इसी बात का उत्सव है। तो बच्चे के दिमाग में क्या समझ में आएगा? अच्छा मतलब ये मंदिर बन गया इसके लिए उत्सव है। तो ये कौन सी बड़ी बात है, मंदिर बनने से क्या होगा? सबसे पहला बात उसके बच्चे के दिमाग में यही बात आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपने अपने भारत की परंपरा, भारत के जितने भी सारे शास्त्र है, जितने भी सारे ग्रंथ है, जितने भी दर्शन, उपनिषद, संहिता, वेद, आपने कभी पढ़ाए ही नहीं। न स्वयं आपने कभी पठन किया, न कभी पाठन करवाया। तो उस बच्चे का क्या दोष है? उस बच्चे को क्या समझ में आएगा कि हमारे भारत क्या है, भारतवर्ष क्या है, और भरतखंड क्या है, आर्यावर्त क्या है, ये भूखंड क्या है, ये समुद्र सृष्टि क्या है, परमात्मा कौन है, हम कौन है? ये उसे कैसे समझ में आएगा? फिर जब धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, फिर रामदेव बाबा जैसे मतलब कोई मिल जाएगा, फिर मतलब बोलने लगेंगे कि योगा करो, करो योग, रहो निरोग। तो योगा वो जैसे कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम वो सब करते करते फिर वो रोगी बन जाएगा। फिर उसे औषधि के लिए फिर किसी वैद्य के पास लेके जाना पड़ेगा। तो क्या यही जीवन है? फिर तड़प 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 करके मर जाना है, मर जाएगा। क्या यही जीवन है? क्या यही भारतवासियों का, भारतवासी होने का गर्व करना चाहिए, गौरव करना चाहिए? तो इसका उत्तर है मुझे तो नहीं लगता ये कतई हो सकता है। तो हम अपने को दुर्बल और नष्ट भ्रष्ट होने से कैसे बचाना है, इसके लिए कोई प्रयास करना पड़ेगा। इसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, उपाय सोचना पड़ेगा। तो उपाय क्या है? तो सर्वप्रथम उपाय ये है कि आपको अध्ययन करना ही पड़ेगा। ये पहली बात है। क्योंकि जितने भी
गुरुजी आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज। हाँ जी, राम राम। आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। जी 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 जी। तो क्या कह रहे थे? हाँ, तो अभी जैसे मतलब राम मंदिर बन गया तो कि अपने बच्चों को कुछ पता ही नहीं है। ठीक उसी तरह एक दिन ऐसा भी समय आएगा कि वो सांस्कृतिक कार्यक्रम सरकारें क्यों बना रही थी, क्यों कर रही थी, वो भी समझ में नहीं आएगा। और उसे धीरे 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 जो है वो भूल जाएंगी। क्यों भूल जाएंगी? क्योंकि आपने उसे कुछ समझाया नहीं, कुछ बताया नहीं। यही है। तो इससे क्या होगी? आपकी जो भारत की जो प्रथा है, वो प्रथा, भारत की जो संस्कृति या तो भारत की जो परंपरा है या तो भारत के जो भी सारा रहस्य है, वो सारा रहस्य केवल एक रहस्य बन करके रह जाएगा। ठीक है। तो यही एक कारण है कि आज के समय में, जैसे कि आज आप यूट्यूब में देखेंगे या तो इतिहासकार के विषय में बात करेंगे, तो हमें क्या पढ़ाया जाता है कि ये जो एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन राइट ब्रदर्स ने बनाया, ये इसको उन्होंने बनाया, इसको उन्होंने बनाया। सब चीजें केवल भारत मतलब विदेशी लोग को वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने बनाया है। तो भारत में कोई एक भी वैज्ञानिक नहीं है। ये कैसी बात हो गई? फिर उसी तरह जब हम कोई दर्शन की बात करते हैं, फिलोसॉफी के मतलब नाम से जो है, आपको मतलब बच्चों को क्या समझाया जाता है कि ये इंग्लैंड की फिलोसॉफी है, ये यूरोप की फिलोसॉफी है। इस फिलोसॉफी के आधार पर तुम जो है ये कर सकते हो। तुम ध्यान करना है, ध्यान नहीं मेडिटेशन करना है, मतलब उसका नाम ही बदल दिया गया। योग नहीं योगा, प्राणायाम नहीं प्राणायामा, मतलब ऐसे करके मतलब जो है वो भ्रष्ट किया जा रहा है। मतलब हमारी ही विद्या, हमारा ही ज्ञान, हमारा ही सूत्र, परंतु उसका नाम बदलते हैं। नाम बदल दिया किसके आधार पर? विदेशों के भाषाओं के आधार पर। तो बच्चों के आज के समय की पीढ़ी को, बच्चों को ये लगेगा, हाँ ये तो योगा 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 योगा। फिर आप बच्चों को भी क्या करेंगे? आजकल मतलब लोगों बोलते हैं, ऐसे कोई रोगी आते हैं तो अच्छा सुबह सुबह योगा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। तो हम बोलते हैं ये क्या होता है? ये योगा क्या होता है? और ये प्राणायाम क्या होता है? मेडिटेशन क्या होता है? बोलते हैं वो ध्यान। तो हम बोलते हैं तो फिर ऐसा बोलो ना कि मैं ध्यान करता हूँ। तो बोला हाँ वही तो है मेडिटेशन और ध्यान। तो हम कहते हैं कि मेडिटेशन अलग है, ध्यान अलग है। जहां पर मेडिसिन की तरह जहां पर आपको मतलब कुछ काम किया जा रहा है, तो वो मेडिटेशन है। ध्यान कोई भी कर सकता है, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सभी कर सकते हैं। किसी भी स्थिति पे, किसी भी वातावरण में, किसी भी स्थान पर, किसी भी आयु में, कैसा भी परिवेश में ध्यान कर सकते हैं। परंतु मेडिटेशन आप हर जगह नहीं कर सकते। आपके लिए एक कमरा चाहिए, आपके लिए सुगंधित कोई ना कोई सुगंधित पुष्प या तो कोई ना कोई सुगंधित महक वाला आपको मतलब कुछ ना कुछ परफ्यूम चाहिए, या तो आपको फूल चाहिए, या तो आपको थोड़ा सा ओमकार, या तो कोई ना कोई जैसे ओशो में किया जाता है ध्यान के लिए, अच्छे अच्छे खुशबू लगाई जाएगी, जलाई जाएगी। प्रजापति ब्रह्म कुमारी में भी ऐसा ही होता है। तो वो सब है, फिर आपको जो है माध्यम की आवश्यकता है, आधार की आवश्यकता है। परंतु जब आप ध्यान करते हैं, कैसे भी हो, किसी भी स्थान पर हो, बस पालथी लगा करके, आसन जमा करके बैठ जाओ, अपनी आंखों को बंद करके लगाओ ध्यान, बस हो गया। और क्या, कितना सरल है। परंतु मेडिटेशन के लिए आपको बहुत कुछ की आवश्यकता है, ध्यान के लिए कुछ की भी आवश्यकता नहीं है। यही तो है हमारी भारतीयता का ज्ञान, रहस्य और गूढ़ विद्या। इस गूढ़ विद्या को ही तो हमें समझाना है और सबसे पहले हमें समझना है। तो आजकल के बच्चे जो है, पुराने दार्शनिकों एवं पुराने वैज्ञानिकों जो हमारे भारत के ऋषि मुनि हैं, वो उन्हें ना जानते हैं ना मानते हैं। जब जानते नहीं तो फिर कैसे मानेंगे? परंतु उन्हें पूछो कि गालीलियो कौन है, तो बताएंगे गालीलियो तो अमुक देश का ये था। उनको पूछो कि आइंस्टाइन कौन है, तो बोलेंगे कि आइंस्टाइन ये था। उनको पूछा कि राइट ब्रदर्स कौन है, तो बोलेंगे कि ये थे। अभी आप उनको पूछोगे कि कणाद महर्षि कौन थे, महर्षि गौतम कौन थे, महर्षि भरद्वाज कौन है, महर्षि काण्व कौन है, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र कौन है, महर्षि खम्मट कौन है, तो बोलेंगे ये कौन है, ये तो हमने कभी नहीं सुना, ना हमें इसके विषय में पता है। क्यों पता नहीं है? इसलिए पता नहीं है क्योंकि तुम्हें कोई बताया ही नहीं किसी ने। तो कौन नहीं बताया? तो कहा जाता है कि सर्वप्रथम माता गुरु और फिर पिता गुरु होता है। तो इसमें जो है अपने माता और पिता का ही सर्वप्रथम दोष होता है। क्योंकि जब माता पिता को ही पता नहीं, तो अपने बच्चों को क्या बताएंगे? तो ऐसा नहीं है
कि हम गुरुकुल में छोड़ देंगे, भेज देंगे, वहां पर सब बता देंगे। गुरुकुल में भी उनको तब तक नहीं भेजना चाहिए। मनु महाराज कहते हैं अपनी मनुस्मृति में, और याज्ञवल्क्य महर्षि याज्ञवल्क्य स्मृति में कहते हैं कि जब तक थोड़ी थोड़ी बातें अपने अड़ोस पड़ोस की, अपने माता पिता की बातें, या तो थोड़ा सा शुद्ध बुद्ध न हो, तब तक उसे गुरु के पास नहीं भेजना चाहिए। परंतु आजकल तीसरी कक्षा में 3 वर्ष की आयु में भेज देते हैं शिक्षकों के पास कि तुम जाओ वहां पे, मतलब चाहे टट्टी करो, चाहे पेशाब करो, कुछ भी करो, वहां पे तो रखा गया है एक टट्टी साफ करने के लिए या सब करने के लिए। तो और गुरुकुल में भी मतलब ऐसी ही व्यवस्था है कि आप मतलब भेज दो वहां पे, कोई मतलब ध्यान नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था हमें नहीं करनी पड़ेगी। बस पैसा है, पैसा जमा कर दो, वो सब संभाल लेंगे। तो ये एक प्रकार से केवल व्यापार है, गुरुकुल नहीं है। गुरुकुल वह है जहां पर ना आपको किसी भी प्रकार की 1 रुपया, 1 कौड़ी का दान देना पड़ेगा, वो गुरुकुल है। तो आज के समय में भी ऐसा गुरुकुल उपलब्ध नहीं है। तो जितने भी गुरुकुल है वो तो केवल व्यापार का माध्यम है, व्यापार का क्षेत्र है, चाहे कोई भी क्यों न चलाता हो। क्योंकि आप तो गुरुकुल में छोड़ते हैं तो क्या वहां पे पैसा नहीं जमा करते? क्या 1 कौड़ी भी नहीं देते, एक पैसा नहीं देते? तो इसका उत्तर है देते हैं। तो देते तो फिर वो कैसा गुरुकुल है? क्योंकि गुरुकुल में अपने बच्चों को छोड़ दिया जाता है, वहां पर पैसा नहीं जमा जाता। यदि माँ बाप यदि मतलब पैसा जमा करेंगे तो रोजगार करने का माध्यम कैसे सीखेगा वो? फिर वहां से निकल करके किसी ना किसी के ऊपर माध्यम रहेगा, आधार बनकर रहेगा। तो फिर वो गुरुकुल व्यवस्था कहाँ है? जैसे कि मतलब आप वाल्मीकि रामायण में देखेंगे, वहां पे जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को दूसरे स्वभों में गुरुकुल मतलब भेजना है, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के गुरुकुल में, आश्रम में, वहां पे तो गुरुकुल शब्द नहीं लिया गया, आश्रम शब्द लिया गया महर्षि वाल्मीकि जी ने। तब उस समय राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थोड़े थोड़े मतलब पूछते हैं युक्ति प्रत्युक्ति कि वहां पर कैसे करना है, क्या करना है। और ये बात योग वासिष्ठ महारामायण में भी आता है। तो वहां पर महाराज दशरथ समझाते हैं कि तुम जो है वहां पर भिक्षा मांगते हुए जो है तुम्हें गुजारा करना है। और जो कुछ बातें हैं तुम्हें गुरुजी जो कहेंगे तुम्हें वो करना है। तुम्हें अपने माता पिता की याद नहीं करनी है, तुम्हें किसी से बात नहीं करनी है जब तक तुम्हें तुम्हारे गुरु अनुमति नहीं देंगे, या तो तुम्हें कोई आदेश नहीं करेंगे। फिर वो इतने में माता उनकी महारानी कह के ही बोलते हैं कि मेरे तो इतने सारे धन संपत्ति है, इतने सारे रथ है, तो मैं अपने इतने धन संपत्ति जो है मैं तुम्हें दे देती हूँ, और तुम जो है तुम्हारा गुरुजी भी प्रसन्न हो जाएंगे, और तुम्हारा गुरुकुल आश्रम भी चलता रहेगा। तो इतने में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे देवी, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो कोई भी ब्रह्मचर्य आश्रम में पधारते हैं या तो प्रवेश करते हैं, वहां पर एक भिक्षुक की तरह जीवन जीते हैं। वहां पर उन्हें स्वयं भिक्षा निर्वाह करना होता है, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए। स्वयं का पेट मतलब कैसे पालना है और कैसे रोजगार करना है, वो सब सिखाया जाता है। किसी दिन यदि भोजन न मिले तो फिर भी कैसे तृप्त रहना है और अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है, वो सारी विधियां पहले बताई जाती है। उसके उपरांत जो है पढ़ाया जाता है। ये है गुरुकुल की व्यवस्था। अभी गुरुकुल की व्यवस्था यदि बताने चले जाए तो हमारा जो मुख्य विषय है वहां से हम हट जाएंगे। इसलिए गुरुकुल की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए उसके विषय में कभी हम विस्तार से अलग से चर्चा करेंगे, जो कि हमारे वाल्मीकि रामायण में, या तो श्रीमद् महाभारत में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, या तो हरिवंश पुराण में, विष्णु महापुराण में, विष्णु धर्मोत्तर महापुराण में, या तो फिर हमारे कुछ नीति शास्त्र है, कुछ गृह सूत्र है, और उपनिषदों में भी जो जो बातें बताई गई है, और हमारे जो 36 संहिता है उनमें जो जो बातें बताई है, उसके आधार पर हम कभी गुरुकुल कैसा होना चाहिए, गुरुकुल में क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, और गुरुकुल की क्या महिमा है, उसके विषय में कभी चर्चा करेंगे। केवल पुराणों को लेकर के नहीं, अन्य अन्य संहिता, अन्य अन्य ग्रंथों को भी लेकर के चर्चा करेंगे। परंतु आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो हम उससे भटकना नहीं चाहिए। तो आजकल के बच्चे जैसे कि आधुनिक मतलब पाश्चात्य देश के, पश्चिम देश के वैज्ञानिकों का, साइंटिस्ट का नाम लेते हैं, दार्शनिकों का नाम लेते हैं, बोलते हैं कि वो तो बड़े दार्शनिक थे, ऐसा कहते हैं। तो हमारे 6 दर्शन थे। जैसे महर्षि कपिल जी ने एक दर्शन लिखा है, सांख्य दर्शन। महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन लिखा। महर्षि वेदव्यास जी ने मीमांसा दर्शन लिखा। महर्षि वशिष्ठ जी ने भी लिखा है। ठीक उसी तरह और एक दर्शन भी संभवतः, और एक याद नहीं आ रहा है कि इन्होंने लिखा है। ऐसे हमारे जो 6 दर्शन है, वो 6 दार्शनिकों के नाम किसी को आते ही नहीं है। योगा सब करते हैं परंतु पतंजलि महर्षि का नाम किसी के जुबान पे नहीं आता।
सब लोग मतलब भगवत श्रीमद् भगवत गीता का बड़े चर्चा करते हैं, परंतु उसमें जो सांख्य योग है वो महर्षि कपिल जी का दिया गया है, सांख्य दर्शन, उसे कोई नहीं बताता। पदार्थ विज्ञान वैशेषिक दर्शन के आधार पर है, उसे कोई चर्चा नहीं करता। परंतु इधर उधर की बातें सब बताएंगे। उसमें तो आजकल पढ़ेंगे तो इसका लॉ, मतलब LAW लॉ जो बोलते हैं ना, ये इसके अलावा उसका लॉ करके बहुत सारे बातें जो है पढ़ाया जाता है। तो बच्चे के मस्तिष्क में क्या आता है कि ये सब जो जितना सारा ज्ञान है, ये अमुक देश के ये साइंटिस्ट ने खोज के निकाला है, आविष्कार किया है, उसके दिमाग में ये छप जाता है। यही से जो है विभक्त व्यक्तित्व, विभक्त व्यक्ति, विभक्त समाज का, विभक्त परिवार का और विभक्त ग्राम, विभक्त नगर, विभक्त देश का यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है, यानी कि शुभारंभ हो जाता है। परंतु हम समझते हैं कि बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तब हमारी सेवा करेंगे। अरे भैया, जब आपने उनके मस्तिष्क में विभक्त को ही, मतलब जब विभक्त व्यक्तित्व को उत्पन्न कर दिया, तो वो संयुक्त व्यक्तित्व तो उत्पन्न किया नहीं। वो संयुक्त परिवार में कैसे रह सकेंगे? जब विभक्त व्यक्तित्व उत्पन्न हो गया तो फिर विभक्त ही हो जाएगा। विभक्त 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 मतलब टुकड़े 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 टुकड़े, फिर वो टुकड़ों से टुकड़े होते जाएंगे। फिर आपको दादा के करके पुकारने वाला कोई नहीं होगा। ये इतना समझ के रख लीजिए। आज जितने भी सारे वृद्धाश्रम है, क्या 100 वर्ष पहले कोई एक वृद्धाश्रम था? क्या 100 वर्ष पहले कोई वृद्धा विधवा आश्रम थी? तो नहीं थी। तो अभी कैसे, कहाँ से आ गए? ये समझना जरूरी है, ये विचार करना योग्य की बातें हैं। परंतु हम ये सब बातें योग्य नहीं समझते। हम बस इधर भटकते हैं, उधर भटकते हैं। इधर उधर भटकने का भी समय नहीं है। बहुत भटक लिए, बहुत भ्रमित हो चुके। अभी हमें एकत्रित होना है और इस सारे भ्रम से हमें पर्दा उठाना है, इस सारे रहस्य का भेदन करना है और हमें एकत्रित होकर के पुनः नव भारत का निर्माण करना है। परंतु ये तभी संभव होगा जब हम सारे धर्मी, सारे स्वधर्मी एकत्रित होंगे और इधर विधर्मियों का नाश करेंगे। भगाना नहीं है, नाश करना है। ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में एक आख्यान मिलता है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब जाते हैं महर्षि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी के साथ में यज्ञ की रक्षा करने के लिए, तो वहां पर सुबाहु और मारीच जो राक्षस आते हैं, उन्होंने सुबाहु का बाहु छेदन करके मार डाला। परंतु मारीच को वायुवास्त्र से उन्हें जो है दूर फेंक दिया, उड़ा करके फेंक दिया। तो वही आगे चल करके सोने का हिरण बन करके आया, जो कि सीता हरण का कारण बना। फिर जो है राम जी को उनका जो जीवन काल फिर दुख और अंधेरों में छा गया। ऐसा मूर्खता वाला काम हमें हमें नहीं करना है। मतलब भगवान रामचंद्र जी मूर्ख थे ऐसा हम नहीं कह रहे, परंतु ये एकदम से जो है भावुक वाला काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इतना अवहेलना नहीं करना चाहिए और विधर्मियों को भगाना नहीं है। जैसे 1947 में हमें ये कहा गया कि हमने अंग्रेजों को भगा दिया। अरे भगाया क्यों? जब 5125 वर्ष पहले महाभारत युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में किसी ने किसी को भगाया था क्या? क्या अर्जुन ने अपने पितामह को वहां से भगाया था युद्ध भूमि से? क्या अपने ही कुल गुरु कृपाचार्य को वहां से युद्ध भूमि पे भगाया था? क्या अपने गुरुदेव जिन्हें धनुर्वेद के गुरु है, उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य को युद्ध भूमि से भगाया था? क्या अपने जीजाजी जयद्रथ महाराज को अपने युद्ध भूमि से भगाया था? नहीं, उनका विनाश किया था। तो आप भी 1947 में अंग्रेजों का यदि विनाश किए होते तो आज ये समय नहीं होता। परंतु आपको क्या लगा, आप सबको, हम सबको क्या लगा कि भगा दिए, हमने तो इतना बड़ा पराक्रम का काम किया। ये कोई पराक्रम वाला काम नहीं है, ये तो कायरो वाला काम है। भाग्य, अरे चलो भाग्य तो भाग्य, अभी हम तो सुरक्षित हो गए। परंतु वो घूम फिर करके कब आपके ऊपर आक्रमण करने आएगा, क्या आपको पता है? तो इसका उत्तर पता नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि फिर को वो आकर के आपके ऊपर आक्रमण करेगा। यही तो हम क्या सोचते हैं, हम आराम पे बैठ जाते हैं। परंतु आयुर्वेद में एक सूत्र है, ग्रंथ का नाम है तार्क्ष्य संहिता। उसमें कहा गया है कि जब तक आपका काम समाप्त न हो जाए तब तक बैठना नहीं है, रुकना नहीं है। जब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाते तब तक आपको थकना नहीं है, रुकना नहीं है। और जब तक आप शत्रु का वध नहीं कर देते तब तक हंसना भी नहीं है। तो फिर हम जब हंस नहीं सकते तो उत्सव कैसे, किस बात का उत्सव? और आयुर्वेद का एक एक सूत्र कभी गलत सिद्ध नहीं हुआ, आज तक कभी गलत प्रमाणित नहीं हुआ, सारे के सारे सत्य सिद्ध हुए हैं। परंतु हम आजकल वो जो असत्य के अंधेरे में खो गए हैं, भ्रमित हो गए हैं, अपने पथ से भ्रष्ट हो गए हैं। तो जब भ्रष्ट हो जाता है ना, उसे नष्ट होने में देर नहीं लगती।
जैसे आप कोई अरण्य से यात्रा कर रहे हो, अरण्य से गुजर रहे हो, और आपने पथ जो है भ्रष्ट हो गए, वहां पर रहने वाला कोई आदिवासी, कोई व्याध, या तो सवर, या तो कोई जंगली जानवर, या तो जंगली कुत्ते, जंगली भेड़िए आपको नष्ट करने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। इस बात को पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए। तो ठीक उसी तरह, तो आजकल हमारे बच्चे जो ये जो ल ल करके जो उच्चारण करते हैं, तो माता पिता को बड़ा गौरव लगता है, परंतु ये हमें हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब अज्ञानता के का ही कारण होता है। क्योंकि जब आयुर्वेद का ही सूत्र है, ग्रंथ का नाम है चरक संहिता, और उसमें विमान स्थान में एक जगह पे ये बताया है, श्लोक तो याद नहीं है, मैं उसका अनुवाद ही बता देते हैं। तो उन चरक जी ने ये कहा है कि जब हम अज्ञान के अंधकार में खो जाते हैं, तो जिस देश के लोग अंधकार अज्ञान के अंधकार में खो जाते हैं, उस देश की परंपरा, उस देश की संस्कृति, उस देश का जो भी भविष्य जो है वो नष्ट हो जाता है। तो देखिए कितना सत्य है। और चरक संहिता की बात, तो एक एक बात मतलब उसमें सत्यता ही लिखा हुआ है, एक भी बात गलत नहीं है। तो उसमें जब उन्होंने इस प्रकार से लिखा, और इस देश उपद्रव अध्याय में भी बताया गया सूत्र स्थान में कि हमारा देश में उपद्रव कैसे कैसे होता है, कितने कितने गहरे गहरे बातें वहां पे बताया गया है, गंभीर से गंभीर बातें वहां पे बताई है, परंतु हमें उसे समझना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। तो इसे क्या करना है, तो उसमें ये रखिए, मतलब समझने का प्रयास करिए कि जब हम अपनी परंपरा को बचाना है, या तो अपनी संस्कृति को बचाना है, या तो अपने देश राष्ट्र को बचाना है, या तो ऐसे समझे कि अपने परिवार को बचाना है, स्वयं को बचाना है, तो अपने अंतर मन से अस्पष्टता और भ्रामकता जो है उसको दूर करिए। सबसे पहले यही करिए कि अपने अंतर मन से अस्पष्टता, मतलब जो भी आप बातें करें किसी से, स्पष्टता से बात करें, स्पष्टीकरणता से बात करें, और अपने मन में कभी भी भ्रम न रखे। उसको आप जो है एकदम से स्पष्ट रूप से उसे समझे, जाने, फिर उसे माने, फिर औरों को बताए, केवल स्पष्टता के आधार पर। ये सबसे पहले ही करना है। और क्योंकि जब हम अज्ञान में डूब जाते हैं, तो हमें अपना, अपने परिवार का, देश का, राष्ट्र का, और अपने ही भारतवर्ष की, या तो अपने ही सनातन धर्म का जो है उसका महत्व हमें समझ में नहीं आती। जब वो समझ में नहीं आती, तो क्या होता है कि थोड़े थोड़े में जो है हम संतुष्टि कर लेते हैं। तो इससे जो है हमारे भीतर, मन के भीतर, और हमारे बच्चों के मन के भीतर जो है बहुत सारे भ्रम धारणा, जिसे हम गलत धारणा भी कह सकते हैं, वो जन्म लेती है। और यही अज्ञानता का सबसे बड़ा जड़ है। सबसे जो अज्ञानता का जो मूल कारण है वो यही है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है, और थोड़ा बहुत जैसे भी मतलब बोल दिए, तो गलत धारणाएं बन गई। तो गलत धारणा से ही हमारे अज्ञानता का मूल वहां से उत्पन्न हुआ। फिर जो है, और इसमें अज्ञानता को यदि नाश करना है, तो ऋषिकृत ग्रंथ हमें पढ़ना पड़ेगा ज्ञान की खोज में। क्योंकि हमें अपने सनातन धर्म के जितने सारे जो ग्रंथ है, हम उसे प्रामाणिक मानते ही नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। और कुछ ऐसे संप्रदाय भी आजकल हो गए हैं, जैसे कि मतलब नाम नाम एक एक नाम लेंगे तो कितनों का नाम लेंगे। जैसे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी जी है। आपकी आवाज फिर नहीं आ रही है गुरुजी। हाँ जी, राम राम। आवाज आ रही है? जी अब जी आ रही है। आ रही है। प्रजापिता ब्रह्म जी कुमारी जी जी। के पास तक आई थी। हाँ जी, हाँ जी। वो इस बीच में किसी का फोन आ जाता है, तो फिर वो इंटरनेट बंद हो जाता है। हाँ ठीक है। हाँ, जैसे मतलब प्रजापिता ब्रह्म कुमारी जी है, या तो अन्य अन्य जितने भी है, या तो ऐसे बहुत सारे हैं जो कि संप्रदाय बना करके बैठे हैं, और जो है लोगों को भ्रम ज्ञान, मतलब गलत गलत ज्ञान जो है वो देते रहते हैं। तो लोगों को जो भी मतलब थोड़ा सा ज्ञान होता है अपने माता पिता से, थोड़ा ही सही, परंतु जब ज्ञान प्राप्त होती है, जब वो किसी संप्रदाय के भीतर प्रवेश करते हैं, तो संप्रदाय में जैसे इस्कन है, इस्कन में क्या बोलते हैं, केवल भगवान श्री कृष्ण ही मतलब सब कुछ है, और सबको भूल जाओ। और वहां पर जो है वो केवल श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण करते हैं। फिर बोलते हैं आप यहाँ पे दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और मैं आपको एक सच बात बताऊं, अभी तो मैंने सच बोल दिया, तो वो अभी लोग नहीं आ रहे इस्कन वाले।
परंतु जब हम पतंजलि चिकित्सालय में कार्यरत थे, तब की बात कर रहे हैं, लगभग एक वर्ष पहले की बात है। हमारे पास यहाँ पे ब्रह्मपुर में जितने सारे मतलब जो इस्कन मंदिर है, वहाँ के सभी जो साधक है या तो जो भी है दीक्षा लेने वाले, वो सब ने आकर के हमसे चिकित्सा लेते थे। फिर वो मतलब हमको एक बार बोलने लगे कि आप भगवत गीता का पाठ करो, आपके पास भगवत गीता होना चाहिए सामने, रोगी जब देखेगा तो उसका जो है रोग आधा दूर हो जाएगा। बोला अच्छा, तो आपके पास भगवत गीता नहीं है? तो बोले है ना, हम तो लेके घूमते हैं। तो फिर आपका आधा रोग तो जो ऐसे ही दूर हो जाना चाहिए, और आधा रोग भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के, फिर आप हमसे चिकित्सा क्यों करा रहे हैं? क्यों औषधि ले रहे हैं इतना पैसा खर्च करके? और ये भी तो सारा रस औषधि है, कोई ऐसा तो जड़ी बूटी औषधि नहीं है कि 50-100 रुपये 200 रुपये में आ जाएगा। 4-5 हजार रुपया, 6 हजार, या तो कभी कभी 10-12 हजार रुपया हो जाता है। तो इतना महीने भर का खर्चा क्यों उठाते हैं? ये तो गीता को देखने से छूने से ही मतलब आपका आधा रोग दूर हो जाएगा। तब से उस दिन से वो एक भी मतलब व्यक्ति जो है वो हमारे पास नहीं आए। मतलब ये कहने की बातें हैं, जब आप उनको टक्कर देने वाले कोई मतलब सच बात बोल देंगे ना, तो उनको बुरा लग जाता है, वो आते नहीं है। परंतु ऐसा बोलने वाला भी चाहिए, और बोलना ही चाहिए। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, अन्नकूट महोत्सव था, तो हमें बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया था। यहाँ से लगभग जो है 5-6 किलोमीटर दूरी है। आपको ये मतलब मेन रोड के नेशनल हाईवे के ऊपर लांजीपल्ली करके वहां पर था। और रविवार के दिन उनका एक कार्यक्रम बना हुआ था। तो उन्होंने मुझे निमंत्रण दिए थे कि आप कैसे भी करके आपको आना है। तो हमने कहा चलो ठीक है, आ जाएंगे, ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। जबकि हमें पता था कि इनका जो स्वभाव है, व्यवहार है, वो बिल्कुल सही नहीं है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण का मतलब कोई उत्सव है, चलो ठीक है, ना वहां पे ना कुछ लेना है वहां से, ना वहां पे कुछ देना है, चलो जा करके खड़े होकर के आते हैं। तो वहां पर गए, तो वो केवल इतना बता रहे थे, माइक लेकर के एक व्यक्ति वहां पे, जो ऐसा कोई दास महाराज करके उनका नाम है, याद नहीं अभी। लगभग ये 1.5 साल पहले की बात है। तो बोल रहे थे कि यहाँ पे जितने सारे भक्तजन आए हैं, यहाँ पे दान करो, ये करो, वो करो। तो जब वो माइक बंद करके आ गए, रुक गए, तो हम उनके पास गए। हमने कहा यार, अच्छा साधक जी, एक बात बताइए कि यहाँ पे आप जो केवल बोलते हैं केवल श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, दूसरे किसी को नहीं मानना, जबकि आपको पता है कि सनातन धर्म में 10 अवतार को बड़ी महत्व देते हैं, तो फिर आप सबको छोड़ करके खाली श्री कृष्ण कृष्ण करते हैं, इसका क्या रहस्य है? फिर बोले कि नहीं, कृष्ण मतलब है तो सब कुछ है, बाकी और कुछ मतलब मानना आवश्यक नहीं है। तो चलो ठीक है। तो आप यहाँ पर तो सबको बोल रहे हैं कि दान करो, दान करो, दान करो। जितने लोग आए हैं, यदि मान लीजिए किसी ने, सबने 100-100 रुपये दान किए, क्योंकि हमने थोड़ा रह करके देखा, किसी ने 1000 रुपये, किसी ने 5000, किसी ने 2000, किसी ने 1500, किसी ने 200 रुपये, किसी ने 300, किसी ने 100 रुपये। 100 से कम तो किसी ने दिया ही नहीं था उस समय दान, सबने 100 से ऊपर ही दान दिया था। तो हमने बोला किसी किसी ने तो 5000 भी आपको दान दिए, हमने देखा है। तो ये सब दान का करते क्या है आप? बोले वो तो फिर हम दूसरी जगह मंदिर बनाते हैं ना। बोला चलो ठीक है, आप दूसरी जगह मंदिर बनाते हैं, परंतु आप पूरे विश्व ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड में, पृथ्वी पर कितने मंदिर है आपके, कितने दान चढ़ावा आता है? तो उन सभी दानों का क्या करते हैं आप? उसका जरा कुछ हिसाब मिलेगा? क्योंकि आप लोगों से पैसा लेते हैं, तो लोगों को तो उसका हिसाब देना चाहिए। बोले अच्छा, ये हम हिसाब मतलब क्यों दे? तो फिर आप लोगों से क्यों लेते हैं? आप रोजगार करके आप स्वयं क्यों नहीं दान देते? आप स्वयं रोजगार करिए, महीने में 40,000, 50,000, 1 लाख रुपया, और अपने घर परिवार में जितना खर्चा वो खर्चा करिए, फिर बाकी जो है आपको दान दीजिए, क्योंकि आपको तो मंदिर बनाना है। लोगों से फिर क्यों पैसा मांगते हैं? और ये समाज के लिए करते क्या है आप लोग? ना कहीं पे आप गरीबों को लिए दान देते हैं, ना कहीं पे कपड़े देते हैं, या तो यहाँ पे कोई आप अच्छे शिक्षा देते हैं, ना ही ज्ञान का वर्धन होता है। बल्कि हमने तो ये अनुभव किया, आप तो लोगों को भ्रमित कराते हैं, भ्रम ज्ञान देते हैं। ब्रह्म ज्ञान देने के बदले में आप भ्रम भ्रम ज्ञान देते हैं। ये कितना यथार्थ है? तो बोले कि आप कहाँ से, क्या करते हैं? तो हमने, हम तो साधारण वैद्य है। तो उन्होंने कहा, उनको बुरा लग गया। तो उन्होंने कहा कि फिर आप चिकित्सा के ऊपर ध्यान दीजिए, हमारे ऊपर क्यों ध्यान देते हैं? बोला ये सब जो है आयुर्वेद से निकला हुआ है, आयुर्वेद के सब, ये सब जुड़ा हुआ है। तो हम अपने ही आयुर्वेद के आधार पर हम बात कर रहे हैं, आपको हमारे प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। तो फिर वहां से जो है बोले कि मैं, मुझे थोड़ा सा मतलब जाना है बाथरूम के लिए, मैं आता हूँ। और फिर बाद में वो दिखे ही नहीं, हम आधे घंटे 40 मिनट तक रुके। और ऐसे भी रात को 10:30 बज रहे थे, अपने परिवार को साथ में लेके गए हुए थे। तो हमने सोचा चलो ठीक है, फिर कभी मिल लेंगे। मतलब ऐसे ऐसी बात है।
तो केवल एक दो संप्रदाय की बात नहीं कर रहे, कई सारे ऐसे संप्रदाय की बात है। जैसे कि हम एक बार गए थे तालचेर करके, ठीक है, वहां पर बहुत सारे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी को मानने वाले बहुत सारे महिलाएं थे। ये हम आपको एक एक उदाहरण बता करके आप ये ना समझे कि हम आपको भ्रमित कर रहे हैं, बल्कि ये हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये वास्तविकता है। जैसे कि आपको एक बात बता दें कि हम वहां पे गए थे, तो कुछ महिलाएं आई हमारे पास संध्या के समय, जब हम संध्या वंदन के लिए हम प्रस्तुत हो रहे थे, संध्या वंदन के लिए, प्राणायाम के लिए, इतने समय में तीन चार महिला, या तो तीन चार या पांच महिला ऐसा कुछ आई, और वो महिला आकर के हमें जो है बोलने लगे कि हमें ये हो रहा है, हम वो हो रहा है। तो हमने कहा कि अभी नहीं, आप सुबह में आइए, नाड़ी दिखाइए, फिर बताते हैं आपको क्या क्या करना है, क्या होना है। तो बोले कि ठीक है, आप अभी क्या करने वाले? तो बोले हम तो अभी संध्या वंदन करने वाले हैं, और आप भी उसमें भाग ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा पुरुष महिला ऐसा कुछ नहीं है हमारे मन में। तो बोले कि हमारे मन में कुछ नहीं है, हम तो मैं तो एक आत्मा स्वरूप हूँ, मैं ये शरीर नहीं मानता। और मैंने अपने पति पति को भी बोल दिया, बच्चों को भी बोल दिया, अपने अड़ोस पड़ोस बंधु बांधव, सगे संबंधी, रिश्तेदार, सबको बोल दिया कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो फिर मेरे पति से झगड़ा होता है, बटों से झगड़ा होता है, तो मैं अपने पति और बेटे पति पुत्र को कहती हूँ कि आपको मतलब यदि रहना है तो मेरे साथ अच्छे से रहो, नहीं तो तुम लोग घर छोड़ के चले जाओ। तो वो लोग फिर रोते हैं कि तुम ऐसा क्या करते हो, ऐसा क्या ऐसा सुनती हो, किसके चक्कर में पड़ी रहती हो, अपने परिवार का ध्यान नहीं देती। बोले मैं परिवार का ध्यान क्यों दूं, मैं तो आत्मा हूँ, मैं उस परमात्मा को ध्यान देना है, मुझे तो अपने संस्कार को पालन करना है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रवचन वहां पे मतलब वो राजयोग के माध्यम से सिखाया जाता है। तो ऐसे ऐसे मतलब कुछ बातें उन्होंने मतलब कह दी कि लगभग उनके साथ में 35-40 मिनट तक बात हुई हमारी। और फिर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी, तो हमने उनको एक बात कहा, एक मतलब प्रश्न पूछा, अच्छा तो आप पक्का कि आप अपने आप को शरीर नहीं मानती, आत्मा मानती हैं? तो बोले हाँ, मैं तो आत्मा ही हूँ। तो हमने पूछा तो फिर ये आपका शरीर क्या है? ये शरीर मेरा थोड़ी है, ना ये शरीर के साथ मेरा कोई संबंध है। तो अच्छा, तो आपको ये शरीर से कोई मोह भी नहीं है, कोई संबंध नहीं है, शरीर का मोह भी नहीं है? बोले नहीं, मुझे इस शरीर का कोई भी मोह नहीं है, इस शरीर से मेरा कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। तो हमने पूछा कि अच्छा, अभी आपकी मतलब आपका मतलब जो है घमंड आपका अभी उतर जाएगा, आप उसके लिए तैयार है? बोले क्या घमंड है? मेरा कोई घमंड नहीं है, मैं तो सादा सा मतलब मैं तो आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मतलब ऐसी हूँ ऐसी हूँ। वो महिला कहने लगी। तो हमने कहा कि ठीक है, तो आप एक काम करो, फिर कपड़े निकाल करके निर्वस्त्र होकर के संसार में घूमो, क्योंकि आप तो आत्मा है। आत्मा को कपड़े की आवश्यकता ही क्या है? आत्मा को भोजन की क्या आवश्यकता है? क्या अन्न पान आत्मा को आवश्यकता होती है? क्या आत्मा को भूख लगती है? क्या आत्मा को प्यास लगती है? आत्मा को नींद लगती है? आत्मा को कपड़े की क्या आवश्यकता है? क्योंकि तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नैन नचोदन्ति क्लेदयापो न स योषयति मारतः। ऐसा गीता में कहा गया है। आप तो इस बात को मानती है? बोले हाँ बिल्कुल मानती है। तो कल से आप कपड़ा नहीं पहनेगी। बोले अरे कपड़े कैसे नहीं पहनोगे? तो कपड़े क्यों पहनेगी? आत्मा को कपड़ा थोड़ी कोई आवश्यकता पड़ती है, वो तो शरीर की आवश्यकता है, जबकि आप शरीर ही नहीं है। तो जब शरीर ही नहीं है, तो फिर आपको कपड़े की कैसी आवश्यकता? वो फिर उठ करके तुरंत भाग खड़े हो गए। ये होता है ब्रह्म ज्ञान। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सत्यवान ऐसा भी प्रश्न कर सकता है क्या? जी हाँ, सत्यवान तो इससे और भी अटपटे प्रश्न कर लेता है। जब स्थिति परिवेश होता है ना, तो देखते हैं कि कोई ऐसा मदिरा पी करके जैसे कोई लुढ़क रहा हो, यदि घमंड की मदिरा में मतलब कोई लुढ़क रहा हो नशा में, तो उसको ऐसे ही प्रश्न की आवश्यकता होती है। तो ऐसे प्रश्न करने की आवश्यकता आप लोगों को भी है। और ये तब संभव होगा जब आप अपने सनातन धर्म को जानेंगे, जब अपने सनातन धर्म को पहचानेंगे। और एक बात बता दो, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ब्राह्मण के घर में शूद्र भी उत्पन्न होता है, शूद्र के घर में ब्राह्मण भी उत्पन्न होते हैं। तो हमने कहा कि हाँ भैया, बिल्कुल होता है। आयुर्वेद में भी इसका प्रमाण है कि ब्राह्मण के घर शूद्र भी उत्पन्न हो सकते हैं, और शूद्र के घर भी ब्राह्मण उत्पन्न हो सकते हैं। बोले हाँ, ये तो वेदों में लिखा है। बोले हाँ बिल्कुल लिखा हो सकता है, क्योंकि वेद तो आयुर्वेद से निकले हैं। बोले अरे क्या मूर्खता वाली बातें कर रहे हो, वेद से आयुर्वेद निकला है, आयुर्वेद से वेद नहीं। बोला चलो ठीक है, ये आपके भ्रम है तो यही सही, परंतु हमारे मन में भ्रम नहीं है। तो बोले ये आप कैसा मतलब भ्रम की बात कर रहे हैं, हम भ्रम में नहीं है। बोला अच्छा, तो आप अपने बात को पूरा करिए। फिर वो कहने लगे, और क्या है पूरे बात आपको मैं अंत में बताऊंगा।
पहले पूरा घटना सुन लीजिए, कैसे कैसे मतलब पूरे भारत में हमारे ही सनातन धर्म को विखंड करने का, भ्रमित करने का एक प्रकार से षड्यंत्र चल रहा है अभी भी। तो जागरूक होना सबको आवश्यक है। तो कहने लगे कि कोई भी किसी के घर में भी जन्म हो सकता है। बोला हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसमें हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, जबकि आयुर्वेद में इस ग्रंथ का प्रमाण भी है, सूत्र भी है। बोले अरे आयुर्वेद तो छोड़ो, हम तो खाली वेद को मानते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। फिर कुछ देर बात करने पश्चात फिर उन्होंने उनके मुंह से ये निकला कि जो कर्म करेगा, कर्म के आधार पर वो उसका जाति है वो निश्चित होगा। तो हमने कहा कि महाराज, भैया तो नहीं कहा, महाराज ही कहा कि महाराज कि जाति क्या होती है, आयुर्वेद में तो कभी कहीं पर जाति शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। तो फिर बोले कि फिर क्या होती है, तो बोले हमारे भारत में वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था नहीं है। ये आप गलत क्यों कह रहे हैं, भ्रम क्यों फैला रहे हैं। बोले हाँ चलो वही है, मतलब ब्रह्म जो वर्ण है वही को मतलब जो बोलता है ना चार जाति ऐसे करके मतलब बोला जाता है, वही है जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। बोला इसको जाति कह करके किस ग्रंथ में नाम लिखा है, क्या मनु संहिता में लिखा है ये चार जाति है, क्या याज्ञवल्क्य संहिता में या फिर किसी किसी अन्य शास्त्र में ग्रंथ में इसका प्रमाण है। यहाँ तो वेदों को शास्त्रों को छोड़ दीजिए, आजकल के समय में जो पुराण को बड़ी महत्व है, क्या किसी पुराण में लिखा है कि चार प्रकार की जाति है। तो बोले कि पुराण की तो बात पता नहीं, परंतु जाति तो हम आप जाति मतलब शब्द का प्रयोग मत करिए। फिर बोले कि चलो ठीक है, वर्ण तो अपने कर्म के आधार पर जो है वो वर्ण व्यवस्था होती है। बोले अच्छा, तो आपका कौन सा वर्ण है। बोले मैं तो अभी ब्राह्मण हूँ, मैं तो ब्राह्मण का काम करता हूँ, वेद पढ़ता हूँ, यज्ञ करता हूँ, कराता हूँ, तो मैं तो ब्राह्मण ही हूँ। बोला अच्छा, तो आप फिर और दो कर्म के विषय में भी बताइए, तो क्या आप दान लेते भी है और दान देते भी है। तो बोले नहीं 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 नहीं, ना मैं दान लेता हूँ ना मैं दान देता हूँ। बोला क्यों, आपको दान लेने से क्या भय लगता है कि मुझे उसका पाप भी लगेगा, और दान इसलिए नहीं देते कि मेरे पास जो संग्रहित जो धन है वो खर्च हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। बोला नहीं 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 नहीं, हम उसके चक्कर में नहीं पड़ते, हम बस केवल ये चार चक्कर में पड़ते हैं, चार काम करते हैं, वेद पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, यज्ञ करते हैं और कराते हैं, दान ना हम लेते हैं ना हम धन दान देते हैं। बोला चलो ठीक है, आप अच्छा ही तो कार्य कर रहे हैं। तो आप कितने साल से अभी ब्राह्मण बने। तो बोले कि अभी मैं कुछ वर्षों से ही जो है ब्राह्मण बना। अच्छा अच्छा, तो जब आप ब्राह्मण अभी बने, उससे पहले आप किस कुल में आपका जन्म हुआ था। बोले कि जो तेल वाला जो होता है ना, जो तेल निकालते हैं उसमें हमारा जन्म हुआ था। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो आपके पुत्र पुत्रियां कितनी हैं। बोले मेरे है पुत्र है, और उन्होंने संभवतः दो पुत्र एक पुत्र ऐसा कुछ बताया था, क्योंकि ये बात लगभग एक साल के आसपास लगभग मतलब हो गई है पुरानी। तो इतना तो अभी पूरी तरह से ध्यान में नहीं है कि उन्होंने क्या कितने संतानें बताई थी, परंतु इतना ध्यान है कि उन्होंने एक पुत्री ऐसा उन्होंने कहा था। पुत्र एक पुत्र या दो पुत्री है ऐसा अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो हमने बोला चलो ठीक है, तो आपकी संतानें क्या करती है, क्या करते हैं। बोले कि सारे के सारे अभी नौकरी कर रहे हैं, बस सबका विवाह हो जाए तो फिर मैं चिंता मुक्त हो जाऊं। तो हमने पूछा कि आपके संतानें, आपके मतलब बच्चे विवाह नहीं करेंगे तो फिर आपको इस बात का आपको क्यों चिंता। आप तो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को तो किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो ब्रह्म के ऊपर ध्यान करते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, असल में वही ब्राह्मण कहलाते हैं। तो आप तो बोले कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो फिर आप अपने बच्चों की चिंता क्यों कर रहे हैं। बोले वो तो माता पिता है तो चिंता तो रहेगी। बोला चलो ठीक है। अच्छा, दोनों बेटों का विवाह हो गया क्या। बोले नहीं नहीं, हाँ उनका दो पुत्र और एक बेटी है। तो हमने पूछा आपके दोनों बेटों का विवाह हो गया और बेटी का विवाह हो गया। बोले नहीं नहीं अभी विवाह नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, तो मेरे जान पहचान में है, बहुत अच्छे व्यक्ति है, तो आप उनका विवाह कराएंगे उनसे। बोले कौन है। तो हमने कहा कि एक बेटा है, एक मतलब पुरुष है, सज्जन है, तो बहुत अच्छे, आपकी तरह वो भी ब्राह्मण ही है। तो आप उनका मतलब व्यवहार देखेंगे तो पूरा प्रसन्न हो जाएंगे, आनंद से विभोर हो जाएंगे, गदगद हो जाएंगे। बोले अच्छा, क्या करते हैं। बस आपके जैसे ब्राह्मण जैसा काम करते हैं। बोला अच्छा अच्छा ठीक है, तो मेरी बेटी भी विवाह के योग्य हो गई है और बैंक में नौकरी करती है, और अच्छा होगा यदि उसका कहीं पे
अच्छे से मतलब विवाह हो जाए, अच्छा कोई पात्र मिल जाए। तो हमने बोला हाँ बहुत अच्छा पात्र है, आप तो प्रसन्न होंगे। बोला अच्छा क्या करता है वो? तो बोले कि वो ऐसा है कि मतलब स्कूल विद्यालय में शिक्षक है और पढ़ाते भी है, परंतु वो प्रतिदिन वेद शास्त्र संहिता उपनिषद कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। और कहीं पर भी जितने भी सत्संग होते हैं वो वहाँ पे भाग लेते हैं। और जब जितने भी रिश्तेदार है बंधु मित्र है उनसे जब मिलते हैं तो वो इसी बात पर वो चर्चा करते रहते हैं, परमात्मा के विषय में चर्चा करते हैं, ध्यान प्राणायाम वो सब करते हैं। तो बड़े प्रसन्न हो गए। अच्छा किस कुल से है? अरे कुल को क्या करोगे महाराज, अपने पुत्र का विवाह ही तो कराना है। वो आप कर्म से ब्राह्मण है, वो भी कर्म से ब्राह्मण है, तो कुल से क्या नाता है आपका? बोले नहीं नहीं, विवाह के समय तो कुल देखना पड़ेगा ना। अरे कुल देख करके क्या करोगे महाराज, वर्ण कर्म से देखो। कर्म क्या करता है, कर्म से उसकी वर्ण होती है, तो कर्म से ही तो उसका कुल बनेगा ना। तो कर्म का देखो। बोले नहीं नहीं, फिर भी उसके माता पिता किस कुल के हैं, वो किस कुल का है, किस कुल से है, क्या गोत्र है, वो तो फिर गोत्र उच्चारण के साथ में विवाह किया जाएगा ना वेदी पर। बोला वो तो हमें पता है, परंतु आपको बताएंगे तो फिर आपको बुरा लगेगा। हमने ऐसा कहा। बोला अच्छा किस कुल से है? तो हमने बोला जो रास्ता जो साफ नहीं करते, ड्रेन जो लेट्रिन बाथरूम जो साफ करते हैं, वो उस स्कूल से है। और अपना कॉलेज वृत्ति को उसने त्यागा नहीं है। म्यूनिसपालिटी में एक टाइम पे वो मतलब कंट्रैक्टर के रहते, मतलब कंट्रैक्टर आजकल तो कंट्रैक्टर बेसिस में हो गया ना कि आपको महीने में 6,000 या तो 8,000 10,000 मिलेगा और आप इतना नौकरी करना है। तो वो अपने कुल का जो वृत्ति है वो उसने त्यागा नहीं है। सुबह के समय में कम से कम एक पहर या तो दो दो होरा जो है वो झाड़ू लगाने जाता है, या तो किसी ना कहीं ड्रेन साफ करने के लिए जाता है। फिर आकर के वो स्कूल में जाता है और उसका जो दैनंदिन जीवन है योग प्राणायाम, रात को 4 बजे उठ जाता है बेचारा। बहुत अच्छा सज्जन है, साधु व्यक्ति है। अरे मेरी बेटी का विवाह चंडाल से कराओगे? तो हमने कहा महाराज वो चंडाल थोड़ी है, ब्राह्मण का काम करता है वो, दिन भर तो ब्राह्मण का काम करता है, और अपने कुल का वृत्ति को उसने तो त्यागा नहीं है। तो फिर उसमें गलत क्या है? यदि आप कहेंगे तो मैं उसको बोल दूंगा वो अपने कुल का जो वृत्ति जो लेटेंट साफ करने के लिए जाता है वो उसे छोड़ देगा, क्योंकि उनके साथ में मेरा बहुत अच्छा संबंध है। मेरा एक भी कहा वो नहीं टालते। हर जितने भी हमने मतलब आज तक जो भी कहा है वो सब मानते ही मानते हैं। तो बोले कि नहीं नहीं, ये मतलब वो छोड़ देगा तो क्या हुआ, वो चंडाल से क्या वो शुद्ध हो जाएगा? मेरी बेटी को मतलब विवाह उसके साथ कराऊंगा? अरे कैसे पागल हो तुम, तुम्हारे शुद्ध बुद्ध नहीं है क्या? तुम्हारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है और तुम आकर के मुझे ऐसे उपदेश कर रहे हो? बोला महाराज अभी तो थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे कि कर्म से जाति होती है, कर्म से कुल होता है, वर्ण होता है। तो फिर आप जैसे कर्म से अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं, वो भी तो कर्म से ब्राह्मण ही है। फिर अपनी बेटी का विवाह उसके साथ में क्यों नहीं करा सकते? मुझे उसका कोई कारण तो बताइए वजह। बोले कारण क्या, वो चंडाल कुल से है, मैं तेली मतलब कुल से हूँ, तो मेरा अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कैसे करा सकता हूँ? अरे वाह, ये दोगलापन। जब अपनी बेटी की बारी आई विवाह की बात, तब ये तुम्हें मतलब तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान टूट गया और तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लेकिन जब दूसरे के ऊपर मतलब बात जाते हो, जब मंडप में जाते हो, मंच पे जाते हो, तो वहां पर कर्म से ये होता है, कर्म से ऐसा होता है, ये सब बातें वहां पे तुम्हें जिह्वा नहीं कांपती। वहां पर तुम्हारा जो अंतर्मन जो विवेक है वहां पर तुम्हें लज्जा नहीं आती। तो ऐसे जब हमने कुछ बातें कही उनसे, तो फिर वो सज्जन जो है वो फिर चुपचाप वो खड़े रहे। तो आते समय कहा हमने कि आप जो अपने आपके नाम के आगे ये जो आप आगे लिखाते हैं ना, ये जो महाराज ये सब, इसको तुरंत हटाइए, क्योंकि आपका कोई अधिकार नहीं है अपने नाम के आगे पीछे महाराज जोड़ने की। ये पद आपको जो है किसी महर्षि ने आपको आकर के नहीं दिए हैं। तो आप अपने आके जो आगे पदवी लगाते हैं ना, इसको सर्वप्रथम हटाइए, ये करिए। तब जाके मैं समझूंगा कि आप अच्छे व्यक्ति है। आप ब्राह्मण है ये नहीं मानूंगा, परंतु आप अच्छे व्यक्ति है, मैं इतना समझूंगा। इतना कह करके हम वहां से वापस आ गए। तो इस प्रकार से जितने भी मतलब जो संप्रदाय होते हैं, और ये कौन से संप्रदाय है मैं आपको जान मतलब बताऊंगा तो हैरानी होगी। ये जो काम करते हैं आर्य समाज में, ये इसको अधिकतर मात्रा में ये किया जाता है कि कर्म से ऐसा होता है, कर्म से वैसा होता है। परंतु जब उनके घर परिवार की बात आ जाती है तो वो पीछे लुढ़कने जाते हैं। जैसे महाभारत युद्ध में जब वो गोदान गो हरण करने के लिए दुर्योधन आदि सारे कौरव गए थे, परंतु जैसे ही उत्तर कुमार बड़ी बड़ी लंबी हाँक करके युद्ध के लिए मतलब निकल गया था बृहन्नला को अपने साथ में लेकर के, लेकिन जैसे ही कौरव सेना को देख लिया सामने, तो तुरंत वो भाग खड़ा हो गया। अरे अरे इसके साथ कौन मतलब इनको इन लोगों के साथ युद्ध करेगा, मुझे अपने प्राण थोड़ी गंवाना है। अरे जीवन तो अमूल्य है, ऊपर से मनुष्य जन्म तो दुर्लभ है।
मैं अभी मरना नहीं चाहता, अभी तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ है। तो फिर वहां से बृहन्नला उसे पकड़ करके उससे जो है अपने सारथी बनाते हैं। बोले कि तुम मेरा रथ का सारथी बनो, मतलब रथ में सारथी का काम करो। फिर मैं देखो, मैं इस युद्ध का जो विजय तिलक तुम्हारे माथे पर लगाता हूँ, और ये जो विजय श्री टीका ये तुम्हारे माथे पर ही लगाने का, लगा करके विजय के जो मुकुट है तुम्हारे सर पे मैं बिठा लगा करके तुम्हारे राजमहल पे तुम्हें लेके जाऊंगा। तो बोले कि अच्छा, तुम तो किन्नर हो, तुम्हारे पास इतनी शक्ति कहाँ है? बोले तो मेरा किन्नर था, परंतु वो तो माता उर्वशी के श्राप से था। परंतु अभी अभी तो मेरा श्राप मुक्त होने का समय आ गया है। 1 वर्ष की जो अवधि वो पूरी हो गई है, अज्ञात वनवास हमारा अवधि पूरा हो चुका है। तो वो जो है उनका केवल चेहरे पे जो तेज था वो तेज पुनः जागृत हो गया। उत्तर कुमार उनके चेहरे पर देख भी न सके। फिर जो है रथ को लेके गए। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा, फिर मतलब तुम ऐसे कैसे हो गए? फिर वो तो अलग अलग बातें हो जाएगी। ठीक उसी तरह जितने भी अभी संप्रदाय है, जितने जितने भी संगठन है, उन सब से आपको बचना परम आवश्यक है। कहीं ऐसा ना हो कि कल आपका आधार कार्ड आपका काम ना आए, कल आपका वोटिंग कार्ड आपका काम ना आए, कल आपका पान कार्ड आपको काम ना आए, आपका जो राशन कार्ड है वो भी काम में ना आए। फिर आपका वीजा पासपोर्ट वो सब जो है एकदम जो है कर्महीन हो जाए, अकर्मण्य हो जाए। फिर आपको मैं कौन हूँ, मैं भारत में रहने वाला नागरिक हूँ या नहीं हूं, इसका प्रमाण देने के लिए आपको दर दर आपको ठोकरे खाना पड़ेगा। इसलिए अभी से संभल जाइए। इसका मतलब षड्यंत्र है, ये दूर दूर तक षड्यंत्र मतलब फैला हुआ है। इसको समझने का प्रयास करिए, इसको मतलब जानना है तो अपनी संस्कृति के जितने सारे हमारे प्रामाणिक ग्रंथ है उसको सर्वप्रथम पढ़िए। ऐसा हम और जितने भी जो संप्रदाय है सब में एक एक अच्छी बात भी होती है, हम इसकी भी सराहना करते हैं, आदर करते हैं। जैसे गायत्री संप्रदाय, गायत्री परिवार, गायत्री मंत्र जप करो, हवन करो, ये अच्छी बात है। आर्य समाज में मतलब कहते हैं कि वेद पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। वेद दर्शन पढ़ने के लिए, उपनिषद पढ़ने के लिए वो प्रेरित करते हैं। परंतु जो उनके जो सारे जो नियम जो होते हैं ना, वो बिल्कुल सनातन धर्म के विपरीत है। उसको मतलब उसके ऊपर मतलब मत जाइए। जो कहते हैं वो अच्छा है, जैसे वेद पढ़ना, उपनिषद पढ़ना, दर्शन पढ़ना, संहिता पढ़ना, वो बहुत अच्छा है। ठीक है। ठीक उसी तरह जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी या तो अन्य अन्य जितने भी सारे हैं, स्कंद के जो गीता है, उस गीता को भूल से भी कभी नहीं छूना। मतलब पढ़ने की तो दूर, उसको छूना भी नहीं है। ठीक उसी तरह जितने भी मतलब है, जैसे कि आनंद मार्ग करके मतलब है, ये आपको जान करके हैरानी होगी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ये केवल परिवर्तित नाम है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यदि आपको विश्वास हो या ना हो, मानना हो माने, नहीं मानना है तो न मत माने। परंतु जब एक दिन ऐसा समय आएगा जब उसका सत्य आपके सामने प्रकट हो जाएगा, तब आप बोलेंगे कि अरे, ये तो हमको किसी ने बताया था, यही तो ऐसा सत्य है, परंतु मैंने माना नहीं, मैंने सुना नहीं, गलती हो गई। ये गलती दोबारा मत करिएगा। अपने सनातन धर्म के संस्कृति को समझना है तो ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ने के लिए चले जाइए। चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र हो, चाहे किसी भी प्रकार के वेद के क्षेत्र हो, या तो विज्ञान के क्षेत्र में हो, या तो किसी भी प्रकार के वैश्विक शिक्षा के आधार पर क्षेत्र हो, हर के विषय में आपको जो है ऋषिकृत ग्रंथ आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि आपको जो संपूर्ण जो विज्ञान है वो ग्रंथ ही आपको देंगे, दूसरा कोई नहीं देगा। हाँ, इतना है कि आप जब अपने ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको सारा का सारा प्रमाण आपको मिल जाएगा वहां से, कि अपना भारत कैसा है, भारतवर्ष कैसा है, अपना भरत खंड कैसा है, अपना परिचय कैसा है, अपना सनातन धर्म कैसा है, उनका सब कुछ प्रमाण जो है आपको ग्रंथों में मिलेगा। ये सबसे पहले ये मतलब आपको पता हो चल जाएगा, पूरा सरल हो जाएगा। और एक बार जब आपको उसमें गोता लगाएंगे, पढ़ना आरंभ कर देंगे, तो इतनी रुचि बढ़ जाएगी उसमें। आपको जब ज्ञान धीरे धीरे होने लगेगा तो इसमें इसमें आपको इतनी आनंद आएगा कि आप पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ने की अभिलाषा रहेगी। और जब हमारी जो अंतर मन है, आप उसमें मतलब ये सोच रहे होंगे, प्रश्न भी यह स्वाभाविक आता होगा, जब हमारे ऋषिकृत ग्रंथ में इतने सारे सब कुछ विज्ञान छिपा हुआ है, तो फिर हमें क्यों नहीं पता है? ये भी आप लोगों के मन में प्रश्न आता होगा। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। अभी 21 जून को योग दिवस मना जाता है, इंटरनेशनल योगा डे। योग दिवस नहीं है, योगा डे, योगा दिवस है। ये जाकर के मोदी जी ने दूसरे दूसरे विदेश में जाकर के, अमेरिका, लंदन, ब्रिटिश, सऊदी अरब, अन्य अन्य जितने भी सारे मतलब विदेश में बड़े बड़े राष्ट्र, वहां पर जाकर के, यूरोप के देशों में, विदेशों में जाकर के
इन्होंने बताया कि योग करने से केवल बोलने से नहीं हुआ, बोलने से वो लोग नहीं माने, उनको प्रमाण देना पड़ा कि जब आप ऐसे प्राणायाम करेंगे तो आपका ये फेफड़ा मजबूत होगा, प्राणायाम करेंगे तो दिल का दौरा नहीं होगा, प्राणायाम करेंगे तो हृदय मजबूत होगा। तो उन लोगों ने क्या ऐसे ही मान लिया, आपको लगता है? बिल्कुल नहीं। उन लोगों ने एक रोगी, जितना मतलब हमें हमारे पास मतलब सुनने में आया, यानी कि बात सूचना पहुंची, वो बताते हैं अमेरिका में एक हॉस्पिटल में एक रोगी था जिसको डॉक्टर ने कहा था कि इसको स्टंट लगाना है, यदि इसमें स्टंट नहीं लगाया जाएगा, पेस मेकर नहीं लगाया जाएगा, तो इसकी मृत्यु सुनिश्चित है। ठीक है। तो उन्होंने उस समय जो है उसको परीक्षण में किया कि सच में ये योग काम करता है या नहीं करता। तो योग के माध्यम से उसको अनुलोम विलोम प्राणायाम कराया गया और उर्वस्ती दिया गया आयुर्वेद के आधार पर। तो उर्वस्ती दिया गया और अर्जुन साल का काढ़ा गया। तो कुछ औषधि क्या क्या दिया गया वो उसकी सूचना हमें जानकारी नहीं है, वो सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है, परंतु इतना पता है कि उर्वस्ती दिया गया था और साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए कहा गया था और भगवान सूर्य जी के सामने सूर्य किरण में करने के लिए कहा गया था। लगातार 4-5 दिन करने के बाद में जब उसका ईसीजी रिपोर्ट मतलब सामने आया तो सारे डॉक्टरों के होश हवा से उड़ गए। बोले ये कैसे हो गया, ये तो कोई चमत्कार से कम नहीं है। मतलब ब्लॉकेज तो है अभी भी, परंतु जो पहले रिपोर्ट जितना गड़बड़ आ रहा था अभी इतना गड़बड़ नहीं आ रहा है। तो ये केवल प्राणायाम से और उर्वस्ती से ठीक हो गया। अच्छा, दूसरे रोगी के ऊपर उन्होंने फिर आजमाया, वहां पे उर्वस्ती नहीं दिया गया, केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए कहा गया। तो जिसको छाती में दर्द होता था वो 8 पहर में ही वो दर्द गायब, केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से। फिर उनको मतलब मन में लगा कि जो है भारत का जो भी योग शास्त्र है उनको लाओ और एक एक रोगी के ऊपर उसका प्रयोग करो। तो जब WHO ने देखा कि इसमें योग करने से सचमुच प्रभाव तो तुरंत पड़ता है, तो वो जो है योगी जी के मोदी जी के साथ में योग दिवस के ऊपर योग के ऊपर मोदी जी के साथ में मिलकर के एक चुक्ति हुई कि हम 21 जून का जो है हम इंटरनेशनल योगा डे पालन करेंगे। तो इंटरनेशनल योगा डे जो है वो विदेशों से होकर के आया, हमारे यहाँ पे नहीं, विदेश से होकर के आया। तब जाकर के भारत में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाने लगा 21 जून को। अब आप लोग जो है हर घर में, यहाँ तक कि बच्चों को विद्यालयों में भी, ट्यूशन में भी, हर जगह मतलब दफ्तरों में भी योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे का पालन किया जाता है, अंतर्जातीय योग दिवस पालन किया जाता है। परंतु मैं इतना कहूंगा, हमारी चेतना तब जगती है जब हमारी विद्याओं का प्रशंसा जब विदेशी करते हैं। क्या ये कितना सही है, ये कितना यथार्थ है, क्या ये उचित है? अपने हृदय पर हाथ रख के कहिएगा हाँ ये उचित है, तो मुझे सुनने में मजा आएगा। यदि नहीं तो फिर अपने को अभी से लज्जित समझ करके, लज्जित मान करके, इसको जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है उस व्यवस्था को हमें सुधार करना है। ये जो व्यवस्थित मतलब हमें करना है, कैसे करना है उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि किसी को मतलब पेट में दर्द हो गया है, हमने कोई उपचार बता दिया, किसी को कुछ हो गया हमने वो बता दिया, या तो नाड़ी देख ली उसका रोग बता दिया, उससे क्या होगा? आपने एक रोग को, एक लोग को ठीक करोगे, 150 करोड़ देश है, देश के मतलब वासी है, केवल आधार कार्ड वो सबसे पता चलता है कि 145 करोड़, 5 करोड़ तो अननोन अभी भी है भारतवर्ष में। तो कुल मिलाकर के 150 करोड़ लोग रहते हैं, तो कितनों को ठीक करोगे? घर घर जाकर के ठीक करोगे क्या? तो उचित ही नहीं है, संभव ही नहीं है। और जब तक आप अपने सनातन धर्म की रक्षा नहीं करोगे, तो कहा जाता है ना कि शरीर में अग्नि रक्षित तो रक्षिता है, परंतु समाज में, संसार में धर्मो रक्षते रक्षता है। तो जब तक आप अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म आपकी कतई रक्षा नहीं करेगा। तो धर्म की रक्षा करिए, तो आपका आधा रोग जो है ऐसे ही दूर हो जाएगा। तो अपने को यदि निरोग बनाना है, स्वस्थ रहना है, समृद्ध रहना है, निरोग रहना है और सुखी जीवन, आनंद जीवन व्यतीत करना है, तो अपने धर्म की रक्षा सबसे पहले करनी पड़ेगी। और धर्म की रक्षा करने के लिए ऋषिकृत ग्रंथों को हमें पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि तब जैसे अभी मतलब कहा कि योगा डे, क्या योग बाहर से आया है? हमारे ही देश का है। ये कब लिखा गया? पतंजलि महर्षि ने लिखा है। और हमारे भारत में पतंजलि महर्षि कोई एक महर्षि नहीं है, 3 महर्षि हुए हैं पतंजलि महर्षि। तो सर्वप्रथम जो चरक जी हुए हैं वही पतंजलि है, जो चरक जी है वही पाणिनि है। पाणिनि भी कोई अलग नहीं है, पाणिनि भी 3 पाणिनि है। तो हम भ्रम में खा जाते हैं, धोखा खा जाते हैं कि पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी लिखा। तो कौन से वाले पाणिनि जी ने लिखा है? इसके पीछे कोई, इसका रहस्य कोई उन्मोचन नहीं करता। जबकि वास्तविकता यही है कि जो चरक जी है
जो आयुर्वेद अग्निवेश तंत्र को संशोधन किए, उन्होंने ही पाणिनि बन करके पाणिनि नाम से अष्टाध्यायी लिखे, इन्होंने ही पतंजलि के नाम से योग दर्शन की रचना की। फिर वो जो है अंतर्धान हो गए, परंतु उसके कालांतर में और भी पतंजलि महर्षि हुए, उनको मतलब जो है योग को और अधिक मात्रा में प्रचार प्रसार किया। तो लोगों को ये लगने लगा कि यही पतंजलि है जिन्होंने योग दर्शन को रचना किया है। वास्तविकता इससे कुछ भिन्न है, यही इसका रहस्य है। तो जैसे अभी आजकल विदेशों में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो हम भी जो है योगा एक दिन जो है विद्यालय में मना देते हैं। तो उससे क्या होगा, एक दिन ऐसा समय आएगा कि किसी कारणवश यदि विद्यालय जैसे कोरोना में लॉकडाउन में बंद हो गया एक वर्ष, तो ठीक उसी तरह यदि किसी कारणवश जब विधर्मी हमारे भारत पर आक्रमण करेंगे, तो 2-3 वर्ष यदि मान लीजिए कि विद्यालय बंद रहा, तो फिर योगा दिवस तो कोई मनाने बाहर आएगा ही नहीं। जब आंदोलन चल रहा हो, जैसे 1857 में क्रांतिकारियों ने क्रांति लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, ठीक उसी तरह 1945-47 तक जो 2-3 वर्ष तो जो क्रांति चल रही थी, ठीक उसी तरह यदि किसी प्रकार की यदि क्रांति चलने लगी, तो फिर योगा डे तो कोई मनाने जाएगा नहीं विद्यालय में या तो कहीं पे। फिर क्या होगा कि योगा डे हमारा मतलब योगा जो है हमारे भारत का है, फिर ये ज्ञान जो है धीरे धीरे फिर से लुप्त हो जाएगी। तो इसको क्या करना है, ये जो योगा यदि हमारे ही देश का है, तो सर्वप्रथम अपने घर पे आरंभ करिए। आप क्या करेंगे, कितना समय निकालेंगे, वो तो नहीं पता है, परंतु अपने घर पे इसको सबसे पहले लाइए। ठीक है, हमारी चेतना सबसे पहले जागनी है। विदेशी हमारी चेतना का प्रशंसा करना चाहिए, और हमारी चेतना हमारे विद्या के आधार पर जगनी चाहिए, ये होना चाहिए। तब जाके हमारे सनातन धर्म बचेगी, तो राष्ट्र बचेगा। ठीक है, हम एक बार पुंदाग में गए थे, वहां पर धीरज भाई के वहां पे आप लोग जानते होंगे, धीरज आर्य करके वहां पे स्वस्थ समृद्ध परिवार में जुड़े रहते हैं। तो वहां पर केसर कल्पवृक्ष नाम से एक व्यक्ति आए, बोले कि आपको पता है कि हमारा भारतवर्ष क्यों गुलाम है? क्या आपको पता है कि हमारे भारतवर्ष को गुलाम मतलब क्यों बनाया गया है? तो उन्होंने एक बात कहा कि हमारे भारतवर्ष में जितने सारे जो पंडित है, जो कर्मकांडी काम करते हैं, उन्हीं के कारण ही हमारा भारत देश गुलाम रहा। कि सब परमात्मा परमात्मा सब प्रवचन कथाकार करने लगे थे, तो इसी के कारण हम सब ने केवल हाथ खड़े कर दिए, तो फिर हमने जो है वो सब कुछ किया नहीं, जिसके कारण हमारा भारतवर्ष जो है गुलाम हो गया। तो हम वहां पर बैठे हुए थे, तो हमसे फिर रहा नहीं गया, हमने एक प्रश्न किया, अच्छा, तो केवल यही एक कारण था हमारा भारतवर्ष गुलाम होने के? वहां पर हमारे भाई अरुण आर्य भी वहां पर विद्यमान थे, उपस्थित थे, और गोविंद भाई भी उपस्थित थे, सत्यजीत भाई भी उपस्थित थे, तो विष्णु भाई भी उपस्थित थे, और देवदत्त भाई भी थे, और भी कुछ भाई बंधु होंगे, संभवतः जयप्रकाश जो कुमार शर्मा है वो भी थे वहां पर। रात का समय था, लगभग 8:45-9 बजे इतना समय था। तो जब हमने ये प्रश्न किया, बोले कि हाँ बिल्कुल यही तो है, तो इसी कारण हमारा भारतवर्ष गुलाम रहा। बोला इसी कारण रहा? आपको पता है कि भारतवर्ष तब गुलाम रहा जब लोगों ने गुरु की चरणों के आश्रित रहना छोड़ दिया। यह सत्य है। जब तक आप गुरु के चरणों में आश्रित होकर के रहते हैं, तब तक आप सुरक्षित है। जिस दिन आप अपने गुरु के चरण छोड़ दिए अपने दोनों हाथों से, उस दिन फिर आप तो परमात्मा भी नहीं बचा सकता। यही हुआ है हमारे भारतवर्ष में। तो जो राजा महाराजा थे उस समय, वो तो फिर महाभारत युद्ध के पश्चात कोई क्षत्रिय तो ऐसे रहे नहीं फिर, क्योंकि सारे क्षत्रियों का तो संहार ही हो चुका था महाभारत युद्ध में। तो कहीं कहीं पे ऐसे कोई छोटे बच्चे थे, तो उनको राजगद्दी पे बिठाया गया। तो छोटे बच्चे से क्या राजगद्दी, मतलब वो क्या संभाला जाएगा? तो मंत्री लोगों ने ही उसको मतलब संभाला। तो राजगुरु के आधार पर वो संभालने लगे। राजगुरु उस समय मतलब समझने लगे कि अभी तो ये तो छोटे बच्चे हैं, राजकुमार है, ये बड़े होने दीजिए, फिर जो है उसको करते हैं। परंतु जब वो गुरुकुल में फिर वो गए पढ़ने के लिए अन्य अन्य बच्चों के साथ में, उन राजकुमारों को मन में ये आया भ्रम हुआ कि हम तो राजकुमार है और हम राजा भी है, तो हम यहाँ पे अन्य बच्चों को मतलब आदेश देंगे, क्योंकि वहां पर भी उनका अभ्यास हो चुका था और यहाँ पर भी वही अभ्यास रह गया। इसलिए अभ्यास जो है सद संगति से आधार पर होना चाहिए। इसी प्रकार से धीरे 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 जो है, जब उन्होंने गुरु की अवहेलना की, तो फिर उनका जो शिक्षा है वो आधोधरा ही उन्हें छोड़ना पड़ा। उस समय की बात है। तब जो है अपने राजमहल में आ गए आधा अधूरा ज्ञान लेकर के, फिर जो है फिर वो किसी का जो है, फिर गुरु क्यों आएंगे जब अवहेलना कर दिया गया? गुरु फिर आपको सामने से आकर के क्यों बताएंगे?
तो नहीं आए। तो अपने हिसाब से मंत्र के आधार पर वो चर्चा चल रही, किसी अल्प बहुत थोड़े जानकार व्यक्ति को ला करके बिठा दिया गया राजगुरु बना करके। तब वहां से जो है अवनति या तो फिर अप्रगति वहां से आरंभ हुआ। ये रहस्य को कोई नहीं बताता कि ऐसे ऐसे हुआ है। इसको छोड़ करके हम जो पूरा दोष है वो दूसरे किसी संप्रदाय को या तो दूसरे किसी व्यक्ति के ऊपर जो है हम लाद देते हैं कि यही हुआ है, ऐसे हुआ है, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है, इससे कुछ अलग है। तो अपने विदेशी प्रशंसा हमारे चेतन मन की प्रशंसा करनी चाहिए, हमारे चेतना की, चेतना शक्ति की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा हमारा मानना है, हमारा ऐसा विचार है। ठीक उसी तरह जब अपने ही सनातन धर्म के महत्व को हम समझेंगे ऋषिकृत ग्रंथ पढ़ करके, तो उसमें समाहित जो शक्ति है वो शक्ति हमारे भीतर जो है समाहित हो जाएगी। मतलब वहां से स्थानांतरित हो जाएगी हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे हृदय में, हमारे आत्मा में, आत्मी शक्ति में। तो जो है हमें ऐसा लगेगा कि हम शक्तिमान हैं, हम शक्तिहीन नहीं है, हम अशक्त नहीं है, सशक्त है। ये हमें विचार जो है हमारे मन में आने लगेगा। फिर उसके क्या मतलब क्या होगा कि जब हम ऋषिकृत ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें हमें बहुत सारे प्रमाण मिलेंगे। तो उस प्रमाण से क्या लाभ होगा, तो हमारे मन में जितने भी सारे भ्रम है वो सारे भ्रम तोड़ेंगे, एक एक करके सारे भ्रम टूटेंगे। और अपने जो धर्म के, जो सनातन धर्म के जो इतिहास है या तो सनातन धर्म के जो रहस्य है वो सब जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। और हमारा जो बुद्धि है वो बुद्धि का विकास होगा, मन जो है स्थिर रहेगा, और भाव जो है पवित्र निर्मल रहेगा। और जितने भी जो अन्य अन्य देशों के जो जो परंपरा है या तो अन्य देश की जो सभ्यता है और हमारा भारतवर्ष का जो सभ्यता है, या तो यूं कहे कि हमारे देश की संस्कृति या तो दूसरे संस्कृति देश की संस्कृति या तो परंपरा, या तो उनके धर्म, उनके राष्ट्र का उनका धर्म, अपने राष्ट्र का अपना धर्म, या तो अपना भी जो है एक विशेष है, व्यक्तिगत व्यक्तित्व, उसके व्यक्तित्व के विकास करने वाला जो विकसित जो पद्धति है, वो पद्धति, हमारे पद्धति और उनके पद्धति में क्या अंतर है, किसका पद्धति कितना महत्वपूर्ण है, वो आपको तब समझ में आएगा जब आप ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ेंगे। जब तक ऋषिकृत ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो ना अपने महत्व को समझोगे, ना अपने राष्ट्र के महत्व को, ना अपने सनातन धर्म को नहीं समझ पाओगे। फिर भ्रम जाल में पढ़ करके फिर भटकते रहोगे, भटकते रहोगे, भटकते रहोगे। बस आज तो 10:30 बज गए हैं, तो हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देते हैं। हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। तो कल के चर्चा में आज तो और भी कुछ बताना था कि हम अपनी हीन भावना से कैसे अपने आप को बचाना है, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमें समाज से अपार श्रद्धा, अपार आदर, सम्मान और साथ सहायता वो सब प्राप्त हो। उसका पूरा का जो पूरा रहस्य है वो हमने अभी बताया नहीं है। वो हम आने वाले चर्चा जो सत्र होगा उसमें हम चर्चा करेंगे। यदि इसमें आप लोगों को कुछ कहना हो, बताना हो, तो आप अवश्य उसमें बता सकते हैं या तो कोई मंतव्य दे सकते हैं। राम राम सभी को। क्या किसी के मन में कोई शंका या तो कोई विचार नहीं है कुछ? ठीक है, अच्छी बात है। तो राम आप राम सबको, भाई जी। हाँ जी, राम राम। तो ये जो ओम का उच्चारण जो होता है भाई जी, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। एगो दीर्घ लंबा और एक तो छोटा होता है, जो फायदे। अच्छा, मतलब ओमकार का उच्चारण कैसे होता है, यही पूछ रहे हैं? उसका बेनिफिट क्या होता है ओम का उच्चारण करने से? ओ, ओमकार का उच्चारण करने से क्या बेनिफिट होता है? जी। ठीक है, आप ये सारी सृष्टि देख रहे हैं, ये जो जी संपूर्ण जी। भारतवर्ष एक ब्रह्मांड देख रहे हैं। जी जब आप ओमकार का जप करते करते, जब आप ओमकार का ध्यान करते करते ओम में तल्लीन हो जाओगे, तो ऐसे एक नई सृष्टि, नई ब्रह्मांड का भी रचना कर सकोगे, जिसे ब्रह्मा कहा जाता है। इतनी शक्ति है ओम में। एक तो दीर्घ होता है, एक तो छोटा होता है, एक तो बड़ा उच्चारण होता है ना बाबा जी। हाँ,
वो तो उच्चारण ऐसे कहा जाए, जैसे कि अभी हमने कहा था कि गुरु के चरण के आश्रित होकर के आपको सारा कार्य करना चाहिए। तो जो ओम, जिसे एकाक्षर कहा गया है, प्रणव कहा गया है, तो सदगुरु के श्रीमुख से इसको प्राप्त करके, सुन करके इसका जप आरंभ करिए, तब जो इसका संपूर्ण जो पूर्णतः लाभ जो है उसका प्राप्त होगा। नहीं तो फिर ऐसा होगा कि आपके शरीर के ऊपर उसका थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, मन के ऊपर थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, तो उस इतने लाभ से क्या होगा? उसका पर्याप्त लाभ लेना है तो गुरु से आपको ओमकार की दीक्षा लीजिए। बिना गुरु से केवल पुस्तक पढ़ करके या तो कहीं से सुन करके वो उचित नहीं है। ठीक है जी। जी जी। और किसी के कौन में कोई प्रश्न या तो शंका है कुछ? जी हाँ राम मैं राम गुरु जी। हाँ जी। कौन? वैद्य दो जी दो तीन तीन लोगों ने बोला है। हाँ जी। वैद्य जी प्रश्न ये था जैसे आपने हम्म। बोला कि गुरु के सानिध्य में ना रहने के कारण भारत का पतन हुआ है। तो वैद्य जी तो उस समय गुरुकुल की परंपरा तो अभी कुछ समय पहले ही बंद हुई है। तो क्या गुरुकुल में जो गुरु थे या गुरुकुल की जो परंपरा थी वो पर्याप्त नहीं थी वैद्य जी इस कार्य को पूरा करने के लिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। गुरुकुल परंपरा अभी बंद हुआ, वो पूर्णतः बंद हुआ। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी ने कोई एक व्यवस्था को, एक व्यापार को आरंभ किया, ठीक है, और धीरे 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 चल रहा है, लेकिन कुछ समय के पश्चात ऐसा हुआ कि उसका केवल भाड़ा ही निकल पा रहा है, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं, लाभांश नहीं हो पा रहा। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे वो चलाता रहता है कि चलो कोई बात नहीं, खर्चे तो निकल जाता है, लाभांश नहीं होता, मतलब बचता नहीं है, तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बचेगा। तो इसी आशा से वो दुकानदार अपनी दुकान को व्यवस्थित रूप से जो है वो चलाता रहता है, चलाता रहता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि उसके दुकान में चोर घुस जाते हैं रात को, और सारा सामान सामान चोरी करके वो चले जाते हैं लूट करके। तो एकदम से जो है वो कंगाल हो जाता है, और उसका जो दुकान है वो पूरी तरह से बंद हो जाती है, क्योंकि उसको दुकान पे फिर सामान भर करके फिर उसको आगे चलाना उसके सामर्थ्य से बाहर हो जाता है। यही स्थिति हुआ हमारे गुरुकुल के साथ। जी वैद्य जी। और किसी का कोई शंका है, प्रश्न है? गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। गुरु जी ऋषियों द्वारा जो रचित ग्रंथ है, क्योंकि हाँ। एक ही ग्रंथ कई लेखक का आता है, तो थोड़ा अस्पष्ट रूप से समझना मतलब नहीं आता है कौन असली ग्रंथ है या कौन गलत। तो थोड़ा आप मुझे अगर लेखक वाइज ग्रंथ का नाम बता देंगे तो हम लोग उचित मतलब सही तरीके से ले सकते हो, बुक को पढ़ सकते हैं। जी, ये भी हमारे भारत में एक प्रकार से षड्यंत्र के माध्यम से ये हो रहा है। जैसे कानून के तौर पर कॉपीराइट ये संज्ञा दिया गया है कि यदि किसी पुस्तक, मतलब प्रकाशन में कोई पुस्तक है, छपा हुआ है, यदि एकदम समान आकार में, समान अर्थ में कोई यदि दूसरा प्रकाशन यदि उसे छापता है, तो उसके ऊपर जो है वो केस कर सकता है, उसके ऊपर जो है वो मतलब क्या कानूनी कार्रवाई कर सकता है। ठीक है। और जो पहले वाले ने जो पुस्तक छपा हुआ है उसका जितना भी खर्चा वो दूसरे वाले को देना होगा। ये हमारे देश में एक कानून बना है जिसे कॉपीराइट कानून भी कहा जाता है। तो ये केवल प्रकाशन के ऊपर नहीं, मान लीजिए आप कोई लोगो बना रहे हैं, कोई नाम दे रहे हैं, जैसे कि आपका नाम यदि मान लीजिए कि रसोई चिकित्सा, आपने www.rasoi-chikitsa.in ऐसा आपने लिखा है, और आपने इसको पंजीकरण कर दिया, रजिस्टर कर दिया, तो ऐसा किसी में साहस नहीं कि आप ये नाम कोई दूसरा अपना सके, नहीं अपना सकता। यदि अपनाएगा तो उसके ऊपर कॉपीराइट चार्जेस लगेगा। और आपका ये नाम, मतलब वेबसाइट बनाने में या तो जितना खर्चा हुआ है, आपने खर्चा किया है, और आपको उसके ऊपर मानने के लिए, मतलब हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हारा ये केस माफ करता हूँ, तुम्हारा गलती माफ करता हूँ, इसके लिए आप जितना मुआवजा बोलेंगे वो सारा का सारा मुआवजा और इसका खर्च
वो दूसरे पार्टी को, दूसरे व्यक्ति को उठाना पड़ेगा। ये कॉपीराइट के केस के अंतर्गत उसका सुनवाई ये ऐसा होता है, ठीक है, हमारे भारत में कानूनी के तौर पर। तो जितने भी सारे हमारे प्रकाशन हुए ऋषिकृत ग्रंथों को यदि कोई प्रकाशन करना चाहे, जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, मनु संहिता लीजिए, ठीक है। तो किसी चौखंबा वाले ने, चौखंबा भी तो 14 चौखंबा है, एक चौखंबा नहीं है। तो चौखंबा के ही किसी एक विभाग ने मनु संहिता को, मनुस्मृति को प्रकाशन किया सर्वप्रथम, और वही मनु संहिता को दूसरे प्रकाशन चाहे तो छाप नहीं सकता। तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसके जो अनुवाद है उस अनुवाद को उसे तोड़ो मरोड़ करके, थोड़ा लंबा या तो थोड़ा संक्षेप करके, उसके थोड़ा सा उट पटांग करके उसके अनुवाद को लिख करके उसको छापना होगा। परंतु इन्होंने जो अनुवाद किया है उस अनुवाद के वाक्यों के साथ में उसका मेल नहीं खाना चाहिए। भले उस श्लोक के अर्थ वो कैसे समझाएंगे वो उनका, उनके ऊपर निर्भर है, वो उनकी बुद्धिमत्ता के ऊपर निर्भर है, परंतु इसके साथ में उनका जो है समान रूप से नहीं होना चाहिए। यदि तालमेल हो गया तो उनके ऊपर कॉपीराइट का केस लग जाएगा। तो यही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। लेखक चाहे कोई भी हो, ग्रंथ चाहे कोई भी हो, ऋषिकृत ग्रंथ पढ़े। थोड़ा सा यदि मतलब थोड़ा जो पहले ग्रंथ लिखा हुआ है, जो पहला प्रकाशन है, आप वहां से लेंगे तो आपको सरल अनुवाद में आपको मिल जाएगी। जो उसके बाद में जो दूसरे दूसरे प्रकाशन लेंगे तो उसमें थोड़ा सा अपनी बुद्धि, अपनी तर्क, अपनी युक्ति को लगाना पड़ेगा। यही उसका रहस्य है। तो ये भी एक प्रकार से षड्यंत्र ही है, क्योंकि ऋषिकृत ग्रंथ जो आपने लिखा है श्लोक तो वही रहेंगे, खाली अनुवाद को बदल बदल करके इससे क्या होगा? क्या इससे कॉपीराइट नहीं होगा? श्लोक तो फिर वही रहा ना। आप मनुस्मृति लिखेंगे तो मनुस्मृति तो जो मनुस्मृति असल है, मौलिकता में है, उसी को ही तो लिखेंगे ना। अनुवाद में थोड़ा सा इधर उधर करके लिखेंगे तो उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। तो हमारे जो सनातन संस्कृति के या तो सनातन धर्म के जितने भी ऋषिकृत ग्रंथ हैं या तो जो पुराणिक जो मौलिक ग्रंथ है, उनके ऊपर ये कॉपीराइट का दावा नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा ऐसा मानना है। जिससे कि आपने जो ये शंका व्यक्त किया, ये शंका फिर दूसरे किसी भारतीय को ये कभी प्रकट मतलब ना लगे मन में कि मैं किसका पढूं, किसका मतलब लूं, मैं कौन सा वाला ग्रंथ पढूं, जिससे कि मैं कि मन में मेरे द्वंद्व न उत्पन्न हो। ये दुविधा ही समाप्त हो जाना चाहिए। तो ये कॉपीराइट का जो कानून है वो समाप्त होना चाहिए, ठीक है। और आपने जो कौन सा किस लेखक का पूछा है आपने, तो किन किन ग्रंथों के विषय में आपने पूछा है, वो तो नाम आपने लिया नहीं, तो आप उसका नाम बताइए। तो हमारे बुद्धिमत्ता से, क्षुद्र अल्प बुद्धि से जितना संभव हो सकेगा हम उसका प्रमाण के साथ में आपको उसका बताएंगे कि कौन से प्रकाशन का, कौन से लेखक का आपको लेंगे तो सरल रहेगा और सही रहेगा, मौलिकता के आधार पर रहेगा। ठीक है जी। ठीक है गुरु जी। ठीक गुरु है। जी, जिस आयुर्वेद ग्रंथ के तो लेखक का मैंने सब आपके जितने भी व्याख्यान उसमें आपने सब लेखक के साथ साथ पूरा व्यवस्थित बताए हैं, तो मैंने लिखा। लेकिन बाकी जैसे ग्रंथ हो गया, गीता हो गया, इस सब के लेखक का थोड़ा अगर मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा गुरु जी, आप थोड़ा मुझे मार्गदर्शन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। और गुरु जी आप मुंबई इसे के आप इस आप इसे समूह में ही भेज दीजिएगा, जैसे कि आपके साथ साथ अन्य को भी मतलब लाभ हो जाएगा। जी जी गुरु। और गुरु जी मुंबई के लिए आपका इंतजार कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वो तो बात अभी रिकॉर्ड चल रही है, वो बात बाद में भी हो सकती है। ठीक है, और किसी का कुछ मतलब कोई शंका हो? राम राम। जी राम राम, कहिए। जी, इसमें जो भी रिकॉर्डिंग होता है ना, उसके उपलब्ध नहीं है तो उसको अपलोड अगर कर देंगे तो अच्छा रहेगा बाद में सुनने के लिए। जी जी जी, थोड़े हम व्यस्तता के कारण नहीं कर पाए, आज हम कर देंगे। जी। जी जी। और किसी को कुछ बताना है या तो पूछ सकते हैं, या तो फिर सत्र को, चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है, तो आप सभी को शुभ रात्रि, राम राम। आप सबका जीवन जो है आनंद जी मंगलमय शुभ बना रात्रि। रहे। इसी के साथ में जी, आप सभी को धन्यवाद इतना समय आपने देने के लिए। आपका जीवन का जो है आनंद मंगलमय बना रहे, परमात्मा से यही प्रार्थना है।